मित्रों, आज की कथा में एक विशेष सूचना है। अभी तक आप मेरी आवाज सुन रहे थे। कुछ समय के बाद या अगली वीडियो से आप इस चैनल के रियल कैरेक्टर की आवाज सुनेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, डर वह दीवार है जो इंसान और उसके सपनों के बीच खड़ी होती है। जब तक यह दीवार टूटती नहीं, आत्मा अपने असली आकाश में उड़ नहीं पाती। इसलिए डर को पहचानो, उससे लड़ो और अपने अंदर का दीपक जलाकर अंधकार मिटाओ। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर होता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, खो जाने का डर। यह डर धीरे धीरे आत्मविश्वास को चबाता चला जाता है। बहुत से लोग इसलिए बड़ा काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। दरअसल भय बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। जब तक हम अपने भीतर झांक कर उसे पहचानते नहीं, वह हमें भटका देता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भय को पहचानोगे, जो तुम्हारा जीवन नया जन्म पाएगा। इसलिए भय से भागना नहीं बल्कि उससे बैठकर बात करनी चाहिए। समझो कि यह सिर्फ एक विचार है जो तुम्हें रोक रहा है। डर तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक हो सकता है। वह बताता है कि किस जगह तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं। जब भरोसा पक्का हो जाए तो डर अपने आप कम हो जाएगा। बहुत बार हम दूसरों के विचारों, समाज की अपेक्षाओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं। पर क्या यह सब पक्के हैं? नहीं, सिर्फ हम अपने आज को अगर और कभी के जाल में क्यों खो देते हैं। सच्चा साहस है वर्तमान में जीना, सत्य के साथ खड़ा रहना, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे। जो व्यक्ति सच्चाई का साथ चुनता है, उसके लिए भय का अस्तित्व ही घट जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तेरा मन धर्म के पद पर अडिग होगा, तब भय तुझसे डरने लगेगा। पर यह अडिगता सिर्फ शब्दों में नहीं आती, उसके लिए अभ्यास, ध्यान और अपने विचारों पर नियंत्रण चाहिए। मन को साधना सीखो, यही सच्ची ताकत है। भय वहीं पैदा होता है जहां अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी ढाल है। जो सीखने से नहीं डरता, वही जीवन को समझता है। जब तक हम हार से डरते रहेंगे, जीत हमारे द्वार पर दस्तक नहीं देगी। अंधकार मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है। ठीक उसी तरह भय मिटाने के लिए कर्म का प्रकाश चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कदम उठाना पड़ता है। हर बड़े काम के पीछे किसी ने किसी डर को हराकर पहला कदम उठाया था। डर वहीं रहता है जहां हम रुक जाते हैं। एक बार चलना शुरू कर दो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। अपने भय को ऊपर मत आने दो, उसे अपने नीचे रखकर आगे बढ़ाओ। डर और विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं। जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक संसार भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मित्रों, अपने भीतर दीपक जलाओ जो हर अंधेरे को मिटा दे। जीवन छोटा है, इसे डर में बर्बाद मत करो। आज जिसे तुम डरते हो, वही कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। बस तुम में जीतने का साहस होना चाहिए। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन समय के सही उपयोग से आता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हर पल को समझदारी से जीना सीख लेता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगता है। समय वही रहता है, पर उसका प्रयोग ही जीवन की दिशा तय करता है। आलस्य और टाल मटोल मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और व्यक्ति अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि मनुष्य हर दिन को अवसर समझे और अपने कर्मों के माध्यम से उसे सार्थक बनाए।
किसी की आलोचना से भयभीत होना या अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करना मनुष्य की प्रगति को रोक देता है। गलतियां मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उनसे सीख लेना और स्वयं को बेहतर बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईमानदारी के मार्ग पर चलना है। जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है, तब उसका जीवन अधिक शांत और सार्थक बन जाता है। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भरना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य होता है। संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, पर भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए किसी के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता रखना जरूरी है। दूसरों की सहायता करना एक महान गुण है, लेकिन सहायता करते समय अपनी गरिमा और सीमाओं को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हर किसी की खुशी के लिए प्रयास करता है, वही अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाकर जीता है। दूसरों को खुश देखने की भावना बहुत सुंदर होती है, लेकिन यदि अपनी खुशी को पूरी तरह दूसरों पर निर्भर कर दिया जाए, तो जीवन में निराशा आ सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी प्रसन्नता का स्रोत स्वयं बने। प्रेम जीवन का सबसे पवित्र अनुभव है। सच्चा प्रेम दूरी से समाप्त नहीं होता, बल्कि यादों में और गहराई से बस जाता है। जिसने सच्चा प्रेम किया है, वह उसके महत्व को भी समझता है और उसे खोने की पीड़ा को भी महसूस करता है। प्रेम का स्वरूप आज भी वही है जो पहले था, केवल लोग अपने भाव व्यक्त करना कम कर चुके हैं। कई बार अहंकार या संकोच के कारण लोग अपने मन की सच्चाई प्रकट नहीं करते और रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार उपेक्षा करे, तो उसे पहचानने से इनकार करना ही बेहतर होता है, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी संबंध से अधिक मूल्यवान होता है। जिस रिश्ते में सम्मान और समझ न हो, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास अक्सर केवल पीड़ा ही देता है। इसलिए जीवन में विवेक के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि किस्मत उन्हीं के साथ खड़ी होती है जो निरंतर परिश्रम करते हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वह अनेक छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन किए गए छोटे कार्य ही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। इसलिए अपने सपनों के लिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए और इन प्रयासों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मित्रों, जीवन की यात्रा सरल नहीं होती, लेकिन यह अत्यंत सुंदर होती है यदि इसे समझदारी और संतुलन के साथ जिया जाए। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के संदेशों में भी मिलती है कि संयम, धैर्य, जिम्मेदारी और सत्य के मार्ग पर चलने से मन स्थिर रहता है और जीवन सार्थक बनता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों के आधार पर जीवन जिए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे और अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करे। पराजय से भयभीत होना उचित नहीं, क्योंकि हार भी जीवन का शिक्षक होती है। प्रेम और धैर्य को बनाए रखना तथा आत्मसम्मान की रक्षा करना मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में सत्य, करुणा और मेहनत को सर्वोच्च स्थान देने वाला व्यक्ति ही अंततः सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। अंत में प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें विवेक, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जिद और अहंकार को त्याग कर यदि मनुष्य प्रेम और दया को अपनाए, तो उसके जीवन में शांति और आनंद स्वतः आने लगते हैं। इसी संसार के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। उसके पास लगभग 5 एकड़ जमीन थी, जो उसके जीवन का आधार और उसकी मेहनत का साक्षी थी। उसके हाथों की कठोरता उसकी मेहनत की कहानी कहती थी और उसकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक दिखाई देती थी। उसकी पत्नी शांति सरल स्वभाव की महिला थी, जो सादगी से जीवन जीती थी और हमेशा दूसरों के लिए भलाई की भावना रखती थी। दोनों ने मिलकर अपने 2 बेटों सोहन और मोहन का पालन पोषण बड़े प्रेम और त्याग के साथ किया। शांति ने कई बार
अपने छोटे छोटे सुखों को भी त्याग दिया ताकि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य में कोई कमी न रहे। घर में संसाधन सीमित थे, लेकिन माता पिता का प्रेम असीम था। कई बार ऐसा भी होता कि रामलाल और शांति खुद भूखे रह जाते, पर बच्चों की जरूरतों में कभी कमी नहीं आने देते। उनका सपना केवल इतना था कि जब वे बूढ़े हो जाए तो उनके बेटे उनका सहारा बने और उन्हें वही सम्मान और स्नेह दे जो उन्होंने बचपन में दिया था। वे सोचते थे कि जीवन के अंतिम वर्षों में परिवार के साथ शांति और स्नेह के वातावरण में समय बिताएंगे। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। समय ने धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों का विवाह हुआ और उनके अपने अपने परिवार बने तो घर का वातावरण बदलने लगा। सोहन की पत्नी पार्वती स्वभाव से तेज और आत्मसम्मान को महत्व देने वाली थी। वह चाहती थी कि घर के निर्णयों में उसकी राय को प्रमुखता दी जाए। दूसरी ओर मोहन की पत्नी सुनीता शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसकी सोच आधुनिक थी और संयुक्त परिवार के नियम उसे असहज लगते थे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से घर में तनाव पैदा होने लगा। परिवार के भीतर होने वाले मामूली मतभेद समय के साथ बड़े विवादों में बदलने लगे। बहुओं के बीच होने वाले झगड़ों का असर सीधे रामलाल और शांति के मन पर पड़ने लगा। घर का वही आंगन जहां कभी हंसी और अपनापन गूंजता था, अब तकरार और खामोशी से भरने लगा। एक दिन सुनीता ने मोहन से कहा कि अलग घर में रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसे संयुक्त परिवार में स्वतंत्रता नहीं मिलती। यह विचार धीरे धीरे मोहन के मन में घर करने लगा। दूसरी ओर सोहन भी अब हर बात को लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखने लगा था। समय के साथ दोनों बेटों की सोच में बदलाव आने लगा और उनके व्यवहार में पहले जैसा स्नेह कम दिखाई देने लगा। रामलाल के हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रह गए थे। जो हथेलियां कभी पूरे दिन हल पकड़कर खेत जोतती थीं, वही अब थोड़ी देर काम करने पर ही थक जाती थीं और उम्र की थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। शांति भी समय के बोझ से कमजोर हो चुकी थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी और शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। दोनों पति पत्नी ने एक दिन बैठकर सोचा कि अब जीवन की जिम्मेदारियां धीरे धीरे बेटों को सौंप देनी चाहिए, ताकि शेष समय ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से बिताया जा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दोनों बेटों और बहुओं को पास बुलाया और बहुत विनम्रता के साथ उनसे कहा कि जिस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित किया, अब बुढ़ापे में उन्हें केवल थोड़ा सा सहारा और सम्मान चाहिए। पर उस दिन बेटों के चेहरों पर वह स्नेह नहीं था जिसे देखने की आशा रामलाल और शांति वर्षों से अपने दिल में संजोए हुए थे। एक बेटे ने नजरें झुका ली, मानो कोई उत्तर ही ना हो, और दूसरा चुप्पी साधकर वहां से उठकर चला गया। उस क्षण रामलाल और शांति का मन भीतर तक टूट गया, क्योंकि जिस घर में कभी हंसी और अपनापन गूंजता था, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सम्मान की कमी, अपनापन पाने की अधूरी चाह और प्रेम के अभाव ने दोनों को भीतर से कमजोर कर दिया। एक शाम शांति ने धीमी आवाज में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने कई बार खुद भूखे रहकर उन्हें खिलाया, वही बच्चे उन्हें आज ऐसा महसूस कराएंगे जैसे वे किसी के लिए बोझ बन गए हों। रामलाल ने गहरी सांस लेकर सिर झुका दिया और कहा कि शायद अब उनका समय पूरा होने को है और जीवन की यात्रा अंत की ओर बढ़ रही है। कुछ ही दिनों के भीतर शांति का शरीर पूरी तरह थक गया और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। जैसे ही गांव में यह खबर फैली, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग बाहर से शांत थे, पर उनकी बातों में दुख के साथ आलोचना भी छिपी हुई थी। कई लोग आपस में कहते कि कैसी संतान होती है जो अपने ही बूढ़े माता पिता को उपेक्षा में जीने के लिए छोड़ देती है। सच्चाई यह थी कि बेटे उसी घर में रहते थे, पर उनके दिलों में वह अपनापन नहीं बचा था जो कभी हुआ करता था। शांति की याद में जब घर में दीप जलाया गया तो रामलाल का दर्द अचानक बाहर आ गया और वह बच्चों की तरह रो पड़ा। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और अधूरी उम्मीदें झलक रही थीं। अगले ही दिन
रामलाल ने भी अंतिम सांस ले ली और जीवन की यात्रा समाप्त हो गई। गांव के लोग इस घटना पर लंबे समय तक चर्चा करते रहे और कहते रहे कि संसार में दो तरह की संतान होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है। एक प्रकार की संतान वह होती है जो लालच में अंधी हो जाती है और जिसे केवल धन, संपत्ति और अधिकार दिखाई देता है। ऐसी संतान रिश्तों की गरिमा भूल जाती है और माता पिता के त्याग को भी महत्व नहीं देती। दूसरी प्रकार की संतान वह होती है जो डर, दबाव या परिस्थितियों के कारण अपने माता पिता से दूर हो जाती है और धीरे धीरे अपने ही जीवन की उलझनों में फंस जाती है। चाहे कारण कुछ भी हो, पर दोनों स्थितियां उस मां बाप के लिए किसी धीमी मृत्यु से कम नहीं होती जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल एक परिवार की कथा नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। कई घरों में ऐसा ही सन्नाटा देखने को मिलता है जहां रसोई में भोजन की कमी नहीं होती, लेकिन दिलों में अपनापन और सम्मान का अभाव होता है। बुजुर्ग लोग अपने ही घर में अकेलेपन का अनुभव करते हैं और चुपचाप समय बिताते रहते हैं। यही वह समाज है जिसने कभी कहा था कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, पर आज वही शिक्षा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। यह घटना हमें कई गहरी सीख देती है। कभी कभी खामोशी ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है और बिना शब्दों के बहुत कुछ समझा देती है। कई बार अकेले रहना भी बेहतर होता है यदि साथ में झूठे रिश्तों का बोझ हो। ईश्वर भी कभी कभी कुछ लोगों को जीवन से दूर कर देता है ताकि हमारी आत्मा सुरक्षित रह सके और हम टूटने से बच जाएं। मनुष्य को ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि जो लोग उसे अनदेखा करते हैं वे एक दिन अपने व्यवहार पर पछताए। दुख मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है और कठिन अनुभव व्यक्ति के भीतर निखार लाते हैं। अभिमान भी एक प्रकार की बीमारी है जिसे समय और परिस्थितियां ही ठीक कर सकती हैं। धन को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है, क्योंकि वही धन आगे चलकर मनुष्य को सही स्थान तक पहुंचाने में सहायक बनता है। उस व्यक्ति की कदर करना सीखना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। केवल मीठी बातें करने वाला व्यक्ति अच्छा हो यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार खतरा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा मधुर शब्द सुनाई देते हैं। रामलाल और शांति ने अपने बेटों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने सुखों को त्याग दिया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन मिल सके। लेकिन जब समय आया कि बेटे उनका सहारा बने, तब उन्होंने दूरी चुन ली। यह कथा केवल एक परिवार की दुखद कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी माता पिता की व्यथा है जिनकी संतानें परिस्थितियों या स्वार्थ के कारण उनसे दूर हो गई। जब शांति और रामलाल इस संसार से चले गए, तब गांव के लोग एक ही बात कहते रहे कि संसार में सचमुच दो तरह की औलाद होती है। जो संतान अपने ही बूढ़े माता पिता को उपेक्षा में जीने के लिए छोड़ देती है, वह वास्तव में उन्हें भूखा ही रखती है। पर यहां भूख का अर्थ केवल भोजन की कमी नहीं होता, बल्कि यह उस स्नेह, अपनत्व, सम्मान और कुछ मधुर शब्दों की कमी की ओर संकेत करता है जिसकी प्रतीक्षा हर वृद्ध मन करता है। उन्हें किसी बड़ी संपत्ति या विशेष सुविधा की चाह नहीं होती। उन्हें तो बस इतना महसूस होना चाहिए कि कोई अपना कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे हो। जब यह भावना उन्हें नहीं मिलती तो जीवन की सारी खुशियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं और दिल के भीतर एक गहरा खालीपन घर कर जाता है। यह प्रसंग हम सबको भीतर तक सोचने के लिए बाध्य करता है कि कहीं हम भी तो अपने माता पिता के प्रेम को सामान्य मानकर अनदेखा तो नहीं कर रहे। क्या हम भी अनजाने में उन रिश्तों को इतना दबाव देते रहते हैं कि एक दिन उनका मन ही थक कर चुप हो जाए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेक छोटे अवसर आते हैं जब वह अपने प्रेम को प्रकट कर सकता है। एक साधारण सा फोन करना, समय निकालकर हाल पूछ लेना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना या दो सच्चे और स्नेहपूर्ण शब्द कहना, यही छोटे छोटे कार्य किसी बुजुर्ग के मन को प्रसन्नता से भर देते हैं और उनके दिन को रोशनी से भर देते हैं। मित्रों, जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास रखता है
वही संसार में आगे बढ़ता है और अपनी राह बनाता है। लेकिन इसके साथ यह समझना भी आवश्यक है कि अपने अहंकार और लालच पर नियंत्रण रखना ही सच्ची विजय कहलाती है। माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान बनाए रखना हमारी संस्कृति की सबसे पवित्र परंपरा रही है। इसलिए उनके लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी जरूरतें केवल वस्तुओं से पूरी नहीं होती, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ी होती है। प्रेम व्यक्त करना सीखो, क्योंकि कई बार दो स्नेहपूर्ण वाक्य और एक सच्चा आलिंगन किसी महंगे उपहार से कहीं अधिक मूल्यवान साबित होता है। अभिमान और लोभ से दूर रहना भी जरूरी है, क्योंकि यही भाव धीरे धीरे रिश्तों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। धन का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा निवेश रिश्तों में होता है, न कि केवल जमीन जायदाद में। घर में यदि कोई व्यक्ति चुप रहता है तो उसकी खामोशी को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार मौन भी बहुत कुछ कह देता है। रामलाल और शांति की कथा दुखद अवश्य है, लेकिन वह हमें एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों का सम्मान करना जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि जीवन की भागदौड़ में हम यह भूल जाएं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और हर कठिनाई में साथ दिया, उनकी भावनाओं का आदर करना कितना आवश्यक है, तो धीरे धीरे हम अपने ही अंतर्मन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने माता पिता के प्रति प्रेम और आदर की भाषा कभी नहीं भूलेंगे। यदि किसी के साथ घर में कोई बुजुर्ग रहता है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए। उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनो, उनके पुराने अनुभवों और किस्सों को सुनने का धैर्य रखो और उनके हाथ पकड़कर उन्हें यह महसूस कराओ कि वे अकेले नहीं हैं। यदि दूरी के कारण साथ रहना संभव नहीं है तो भी फोन करके उनका हाल पूछना, मिलने जाना और उन्हें यह बताना कि वे अभी भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। उस दिन वातावरण में हल्की ठंडक थी, पर घर के भीतर एक अलग ही गर्माहट महसूस हो रही थी। रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ अपने दोनों बेटों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि उन्होंने और शांति ने अपना पूरा जीवन केवल इस उद्देश्य से बिताया कि उनके बच्चे योग्य बन सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। आज जब वह अपने बेटों को देखता है तो उसे लगता है कि उनकी वर्षों की मेहनत सफल हुई है। दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने परिवारों के साथ सुखी हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। शांति ने स्नेह से भरी नजरों से अपने बेटों के चेहरों को देखा और रामलाल ने आगे कहा कि अब उम्र ढल चुकी है और शरीर पहले जैसा सक्षम नहीं रहा। इसलिए उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया है कि अपनी सारी कमाई और संपत्ति अपने बेटों के नाम कर देंगे। 5 एकड़ खेत, यह पुराना घर और बैंक में जो थोड़ी बहुत बचत है, सब कुछ दोनों बेटों के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बदले में किसी धन या संपत्ति की इच्छा नहीं है। उन्हें केवल एक छोटा सा वचन चाहिए, वह यह कि दोनों भाई आपस में प्रेम और सम्मान से रहेंगे और अपने माता पिता को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उन्हें केवल 2 समय का भोजन और थोड़ा सा सम्मान चाहिए, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन अपने ही बच्चों के पास शांति से बिता सकें। इतना कहकर रामलाल ने धीरे से पूछा कि क्या वे दोनों यह वादा कर सकते हैं। यह सुनकर सोहन और उसकी पत्नी पार्वती आगे बढ़े और झुककर रामलाल और शांति के चरणों को स्पर्श करने लगे। मोहन और सुनीता ने भी विनम्रता से सिर झुका दिया और उन्होंने भी सहमति में अपनी बात रखी। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरे परिवार ने दिल से वह वचन स्वीकार कर लिया हो, जिसकी उम्मीद रामलाल और शांति इतने वर्षों से करते आए थे। उस समय घर का वातावरण हल्के उत्साह और संतोष से भर गया था और दोनों बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे थे। उस रात रामलाल और शांति ने लंबे समय बाद बहुत सुकून से नींद ली, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनके बेटे उनके जीवन के सहारे बनेंगे और बुढ़ापे की राह आसान हो जाएगी। अगले ही दिन उन्होंने बिना किसी संकोच के वकील को बुलाया और पूरी संपत्ति के कागज
दोनों बेटों के नाम लिखवा दिए, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि उसी दिन उन्होंने अनजाने में अपने जीवन की बागडोर भी बेटों के हाथों में सौंप दी है। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य और शांतिपूर्ण प्रतीत हुए। घर में हंसी सुनाई देती थी और बातचीत में प्रेम भरे शब्द भी सुनाई देते थे। पर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। जो घर कभी रामलाल का था, वह अब धीरे धीरे बेटों का घर बनता जा रहा था। निर्णय लेने का अधिकार भी अब सोहन और उसकी पत्नी पार्वती के संकेतों पर निर्भर होने लगा। जब भी रामलाल खेतों की ओर जाते और मजदूरों को काम समझाने लगते, तब सोहन बीच में आकर मुस्कुराते हुए कह देता कि अब उन्हें आराम करना चाहिए और खेती का काम वह संभाल लेगा। उसके शब्दों में आदर की झलक अवश्य होती थी, पर आवाज के भीतर एक आदेश का भाव छिपा रहता था। धीरे धीरे रामलाल को महसूस होने लगा कि जिस जमीन को उन्होंने वर्षों तक अपने श्रम से सींचा, उसी पर अब वे एक अतिथि जैसे हो गए हैं। घर की रसोई में भी परिवर्तन आ गया। पहले शांति पूरे घर का भोजन अपने हाथों से बनाती थी और उसके हाथों का स्वाद घर के हर कोने में खुशबू की तरह फैल जाता था। अब पार्वती ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और धीरे धीरे शांति को उससे अलग कर दिया। वह मधुर स्वर में कहती कि अब मां जी को आराम करना चाहिए और उनकी उम्र में इतना काम करना ठीक नहीं। शुरुआत में शांति को लगा कि बहू उनकी सहायता करना चाहती है, पर समय के साथ वही सहायता धीरे धीरे अपमान में बदलती चली गई। अब पार्वती ही तय करती कि भोजन में क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए कितना परोसा जाएगा। घी और मलाई पहले सोहन और पार्वती की थाली में पहुंचती और शांति तथा रामलाल के लिए साधारण भोजन ही बचता। जब कभी रामलाल इस विषय में कुछ कहने का प्रयास करते, तब सोहन बिना उनकी ओर देखे कह देता कि उनकी उम्र में ज्यादा घी और तेल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और वह उनकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। इन शब्दों के पीछे छिपी उपेक्षा को रामलाल और शांति अच्छी तरह समझने लगे थे। अब उन्हें केवल भोजन की नहीं, बल्कि सम्मान और अपनत्व की भूख महसूस होने लगी थी। अपने ही घर में वे स्वयं को पराया अनुभव करने लगे थे। दूसरी ओर मोहन का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह स्वार्थी या कठोर नहीं था, परंतु स्वभाव से कमजोर और निर्णय लेने में अस्थिर था। उसकी पत्नी सुनीता ने उसी कमजोरी को धीरे धीरे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने मोहन से कहा कि अब उनके पास अपनी संपत्ति है और उन्हें गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि कस्बे में एक अच्छा घर लेकर वहां सम्मान के साथ जीवन बिताया जाए। मोहन अक्सर चुप रहता, क्योंकि उसके मन में अपने माता पिता के लिए प्रेम तो था, पर पत्नी के सामने वह अपनी बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता था। सुनीता बार बार उसे यह कहकर दबाव डालती कि उसने विवाह केवल मोहन से किया है, पूरे परिवार से नहीं, और यदि मोहन उसके साथ रहना चाहता है तो उसे उसकी बात माननी होगी, अन्यथा वह अपने मायके लौट जाएगी। इस प्रकार का भावनात्मक दबाव धीरे धीरे मोहन को झुकने के लिए मजबूर करता गया। समय बीतने के साथ उसने अपने माता पिता से बातचीत कम करनी शुरू कर दी। पहले हर शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता था, पर अब वह सप्ताह में एक बार ही घर आता और दूर से हालचाल पूछकर जल्दी लौट जाता। रामलाल और शांति यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूटते जा रहे थे। वे सोचते कि उनका वही बेटा जो कभी उनके मन की बात बिना कहे समझ जाता था, अब उन्हें देखकर भी चुप क्यों हो जाता है। एक शाम जब दोनों आंगन में बैठे थे, तभी रसोई से ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। पार्वती क्रोधित होकर कह रही थी कि कब तक उन्हें इन बूढ़े लोगों का भार उठाना पड़ेगा, और यदि आधी जमीन छोटे बेटे को भी मिली है तो उसे भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उसी समय सुनीता ने भी अपने विचार प्रकट किए और कहा कि उसे गांव की पुरानी सोच स्वीकार नहीं है और वह शहर में घर लेकर अलग रहना चाहती है। दोनों की यह बातचीत सुनकर रामलाल और शांति स्तब्ध रह गए। यह आघात इतना गहरा था कि वे कुछ बोल भी नहीं सके। कुछ ही दिनों में घर का तनाव बढ़ने लगा। भोजन में भेदभाव, बातचीत में दूरी और सम्मान की कमी ने उनके मन को गहरे दुख से भर दिया। घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था।
जो घर कभी उनके सपनों का आश्रय था, वही अब उन्हें संकुचित और भारी लगने लगा। वे अपने बच्चों के व्यवहार और शब्दों से बार बार आहत होते रहे, पर माता पिता होने के कारण उन्होंने किसी से कठोर शब्द नहीं कहे और अपने दर्द को चुपचाप सहते रहे। एक दिन स्थिति अचानक बदल गई, जब खेत से लौटते समय रामलाल को चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़े। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे और गांव के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उम्र और कमजोरी के कारण उन्हें अधिक आराम की आवश्यकता है। यह सुनते ही मोहन और सुनीता ने तुरंत कहा कि उन्हें अपने साथ भेज दिया जाए ताकि वे उनकी अच्छी तरह देखभाल कर सके। सोहन और पार्वती ने इस प्रस्ताव पर हल्की झिझक दिखाई और धीरे से कहा कि यदि बाबूजी उनके साथ रहेंगे तो ठीक है, लेकिन घर के खर्चों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ पैसे खर्च हुए और परिवार के भीतर पैसों की चर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद जब रामलाल को अस्पताल से छुट्टी मिली और वे घर लौटे तो वातावरण में फिर वही ठंडापन महसूस होने लगा। मोहन और सुनीता की बातचीत में संदेह झलकता था, जबकि सोहन और पार्वती के शब्दों में सम्मान कम और आदेश का भाव अधिक दिखाई देता था। यह सब देखकर शांति का मन भय से भर जाता और वह सोचने लगती कि कहीं आने वाले दिनों में स्थिति और कठिन न हो जाए। कुछ समय बाद एक शाम मोहन ने गंभीर स्वर में कहा कि अब इस विषय पर निर्णय लेना आवश्यक है और यह तय करना होगा कि मां किसके साथ रहेंगी। शांति के होंठ कांप उठे, पर भीतर छिपी धैर्य और संयम की शक्ति ने उन्हें संभाल लिया। उस रात उन्होंने गहरी उदासी के साथ अपने बेटे से कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को यह सब इसलिए नहीं दिया था कि वे केवल भोजन देकर उनसे दूरी बना लें। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे, प्रेम, सम्मान और सेवा की सीख दी थी, पर अब लगता है कि वे सब कहीं भूल गए हैं। मोहन की आंखों में नमी तो थी, पर वह अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया के डर से मौन ही रहा। उसी समय सुनीता ने थोड़े असंतोष के साथ कहा कि वे भी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं और रोज रोज की जिम्मेदारियों के बीच सब संभालना आसान नहीं है। यह सुनकर शांति का मन जैसे भीतर से टूट गया और उन्हें लगा कि उनका सम्मान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। इसी बीच कहानी में एक छोटा सा मोड़ आया। गांव में दयाल नाम के एक बुजुर्ग पड़ोसी रहते थे, जिन्हें उनके सादे स्वभाव और अच्छे संस्कारों के कारण सभी आदर देते थे। वे अक्सर युवाओं को जीवन की सही दिशा के बारे में समझाया करते थे। जब उन्हें रामलाल और शांति की स्थिति के बारे में पता चला तो एक दिन वे शांतिपूर्वक उनके घर पहुंचे। उन्होंने रामलाल के पास बैठकर बहुत धैर्य से कहा कि उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो वे चुपचाप सब सहते रहें या फिर अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो जाए। उन्होंने यह भी समझाया कि यदि बच्चे गलत राह पर चले जाएं, तो माता पिता को अपनी इज्जत बचाने का पूरा अधिकार है। दयाल के शब्दों में गहराई और सरलता थी। उन्होंने आगे कहा कि यदि उन्हें सच्चा सम्मान चाहिए तो उन्हें किसी से दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़े होने की जरूरत है। जमीन और संपत्ति भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। दयाल की यह बात रामलाल और शांति के दिल में गहराई से उतर गई। उन्हें समझ आ गया कि लगातार चुप रहने से उनका जीवन और सम्मान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अगले ही दिन उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया कि अब वे अपमान सहते नहीं रहेंगे। यह निर्णय किसी झगड़े की शुरुआत नहीं था, बल्कि एक शांत और समझदारी भरा कदम था। उन्होंने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों और पड़ोसियों से सलाह लेकर एक योजना बनाई कि वे अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा स्वयं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले शांति ने अपने मन में जमा हुए दर्द को बाहर निकालने का साहस किया। उन्होंने पूरे परिवार के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने यह घर और संपत्ति अपने बच्चों को सहारा देने के लिए दी थी, न कि इसीलिए कि वे उन्हें उपेक्षा में जीने के लिए छोड़ दें। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को केवल धन नहीं बल्कि संस्कार भी दिए थे और उनसे मानवता की उम्मीद की थी।
शांति की यह बात सुनकर पार्वती और सुनीता दोनों चकित रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग इस तरह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेंगे। सोहन ने पहले नाराजगी जताने की कोशिश की, लेकिन तभी रामलाल ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति बेटों को जरूर सौंप दी है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें अपमानित करने का अधिकार भी दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब वे अपने जीवन के शेष दिन सम्मान और शांति के साथ बिताना चाहते हैं। इस बार उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्थिरता का भाव था। यह स्थिति इतनी सरलता से हल नहीं हुई। पार्वती और सुनीता ने भी अपनी बात रखते हुए कई तर्क दिए। कभी पैसों की कमी का हवाला दिया, कभी समय की कमी का, और कभी नए जीवन की आवश्यकताओं का। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने बीच में आकर समझाया कि किसी भी परिस्थिति में माता पिता का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। कई दिनों तक बातचीत और बहस चलती रही। अंततः एक समझौता हुआ, जिसमें सोहन और पार्वती ने यह वचन दिया कि घर में भोजन और व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मोहन ने भी अपनी मां के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने का आश्वासन दिया। फिर भी मन के भीतर एक हल्की दूरी बनी रही, क्योंकि जब विश्वास एक बार टूट जाता है तो उसे पूरी तरह से पहले जैसा बनाना आसान नहीं होता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ समय बीतने के बाद हालात ऐसे बने कि मोहन को अपनी नौकरी के कारण कस्बे में अधिक समय बिताना पड़ने लगा। इसी दौरान सुनीता ने फिर से यह बात उठाई कि अब उन्हें शहर में अपना अलग घर ले लेना चाहिए, ताकि वे अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकें। इस बार मोहन ने जल्दबाजी में उत्तर देने के बजाय शांत मन से सोचना शुरू किया। उसने गौर किया कि उसके माता पिता की आंखों में कितना छिपा हुआ दर्द दिखाई देता है। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने मन की उलझन को समझने के लिए मां के पास बैठेगा। वह शांति के साथ लंबे समय तक बैठा, उनके साथ खेतों की ओर गया, पुराने दिनों की यादें सुनी और उनके जीवन के संघर्षों को समझने लगा। इन क्षणों में उसे एहसास हुआ कि जिन माता पिता ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी, वे वास्तव में कितनी सरल अपेक्षाएं रखते हैं। शुरुआत में सुनीता को यह सब देखकर क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा कि मोहन फिर से पुरानी जिम्मेदारियों में उलझ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा। उसने देखा कि माता पिता की सेवा करना कोई बोझ नहीं, बल्कि सम्मान और संस्कार की पहचान है। उसे यह भी समझाने लगा कि उसके सास ससुर ने उससे कभी बड़ी मांग नहीं की थी। वे केवल इतना चाहते थे कि परिवार एक साथ रहे, थोड़ी सी बातचीत हो, थोड़ा सा स्नेह मिले और घर में अपनापन बना रहे। समय के साथ छोटे छोटे बदलाव घर के वातावरण में दिखाई देने लगे। धीरे धीरे घर की हवा पहले से अलग महसूस होने लगी। पार्वती के स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन आया। उसने शांति के हाथों से बने भोजन की तारीफ करनी शुरू की और रसोई में काम करते समय उनसे सलाह लेने लगी। सोहन ने भी खेतों से जुड़ी बातों में अपने पिता की राय को महत्व देना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अचानक ही पूरी तरह ठीक हो गया, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही स्नेह और समझ की छोटी छोटी किरणें वापस आईं, घर का वातावरण फिर से उजाला महसूस करने लगा। कहानी का वास्तविक मोड़ तब आया जब गांव में एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान ने खेतों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा दिया और परिवार की आय का बड़ा सहारा डगमगा गया। इस संकट ने पूरे परिवार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब जिम्मेदारियां पहले से अधिक हो गई हैं। अब केवल अपने अपने परिवार की चिंता करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि बूढ़े माता पिता का सहारा बनना भी जरूरी था। इस कठिन समय ने दोनों भाइयों को एकजुट कर दिया। सोहन ने खेतों की मरम्मत और दोबारा खेती शुरू करने की योजना बनाई, जबकि मोहन ने अपने शहर के परिचितों से मदद लेने का प्रयास किया। धीरे धीरे परिवार में फिर वही सहयोग और एकता दिखाई देने लगी जो कभी पहले हुआ करती थी। इस कठिन परिस्थिति में सोहन को महसूस हुआ कि उसके पिता के अनुभव और सलाह कितने मूल्यवान हैं। वहीं मोहन को यह एहसास हुआ कि मां का साथ और उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। समय के साथ
रिश्तों में धीरे धीरे मजबूती आने लगी। शांति और रामलाल की आंखों में फिर से वह पुरानी चमक दिखाई देने लगी जो कभी उनके बच्चों के बचपन में होती थी। बेटों और बहुओं ने भी समझना शुरू किया कि केवल संपत्ति या धन ही रिश्तों का आधार नहीं होता। रिश्तों की सच्ची कीमत प्यार, विश्वास और साथ में होती है। सुनीता को भी यह समझ में आया कि मर्यादा और परिवार दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं। धीरे धीरे उसके मन में मेरा और तुम्हारा से अधिक हमारा परिवार की भावना मजबूत होने लगी। कई महीनों के बाद जब गांव में फिर से नई फसल खड़ी हुई और हालात पहले से बेहतर होने लगे, तब घर में एक छोटी सी बैठक रखी गई। उस दिन रामलाल ने पूरे परिवार को एक साथ बुलाया और शांत स्वर में कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार उनके बच्चों का प्यार और साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि कठिन समय में जब परिवार एक साथ खड़ा रहता है, वही असली संपत्ति होती है। उस समय सभी की आंखें नम थीं और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के प्रति नए सिरे से वादे किए। हालांकि कहानी का अंत इतना सरल नहीं था कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया हो, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि रिश्ते टूटने में समय नहीं लेते, पर उन्हें फिर से मजबूत बनाने में धैर्य और समझदारी लगती है। रामलाल और शांति ने यह सीखा कि विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अपने सम्मान की सीमाएं तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वहीं बेटों ने यह समझा कि माता पिता की संपत्ति लेना उनका कर्तव्य नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी को और बड़ा बना देता है। सच्चा सम्मान वही होता है जो सुख के साथ साथ कठिन परिस्थितियों में भी बना रहता है। अंततः उस घर में फिर से एक नई शांति लौट आई, लेकिन यह शांति अनुभव, क्षमा और आत्मसम्मान की समझ से पैदा हुई थी। सोहन और मोहन को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि उनके माता पिता की जरूरतें केवल भौतिक नहीं थीं, उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता प्यार, समय और आदर की थी। पार्वती और सुनीता ने भी यह जाना कि एक घर तभी खुशहाल बनता है जब उसके सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। धीरे धीरे उस परिवार की कहानी पूरे गांव में एक सीख बनकर फैल गई कि माता पिता की सेवा, उनका सम्मान और उनके लिए समय निकालना कभी भी छोटा काम नहीं होता। धन और संपत्ति कभी भी किसी को दी जा सकती है, लेकिन यदि प्रेम और सम्मान कम पड़ जाए तो वह कमी जीवन भर पूरी नहीं हो पाती। अंत में सबको यह समझ में आ गया कि परिवार केवल साझा संपत्ति का नाम नहीं है, बल्कि वह साझा जिम्मेदारी, साझा स्नेह और साझा सम्मान का सबसे सुंदर रूप होता है। रामलाल और शांति का जीवन बेहद साधारण और सादगी से भरा हुआ था। दोनों दिन रात खेतों में परिश्रम करते और अपने बच्चों को हमेशा संघर्ष, सच्चाई और मेहनत का पाठ पढ़ाते रहते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, बच्चे जवान हुए, पढ़ाई लिखाई पूरी की और फिर घर परिवार की जमीन जायदाद का बंटवारा भी हो गया। ऊपर से सब कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा रामलाल और शांति ने अपने सपनों में सोचा था, किंतु कई बार भाग्य ऐसी करवट ले लेता है कि इंसान की उम्मीदें ही उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जिस चीज को उन्होंने जीवन भर अपनी ढाल और सहारा समझा था, वही आगे चलकर उनके लिए पीड़ा और अपमान का कारण बन गई। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ, तब रामलाल और शांति ने खुशी के साथ इसे स्वीकार किया था। उन्हें विश्वास था कि अब उनकी बुढ़ापे की जिंदगी सुरक्षित और सम्मान के साथ बीतेगी। मगर जिस दिन उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर किए, उसी दिन अनजाने में अपनी स्वतंत्रता पर भी ताला लगा बैठे और आने वाले समय में वही ताला उनकी आवाज, सम्मान और अधिकारों पर भी लग गया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले हंसी मजाक और अपनापन गूंजता था, वहां अब खामोशी और ठंडी दूरी ने जगह बना ली। दीवारों के बीच जैसे अनकहा सन्नाटा मंडराने लगा था। बीते हुए सुनहरे दिनों की यादें जैसे किसी भारी पर्दे के पीछे कैद हो गई थीं। पार्वती का स्वभाव समय के साथ कठोर होता चला गया। वह छोटी छोटी बातों में शांति और रामलाल को परेशान करने लगी। कभी बेवजह काम थमा देती, कभी तानों की बारिश कर देती। वह अक्सर कहती कि तुम्हें तो खाली बैठने की आदत हो गई है, और यह सुनकर उनके मन का घाव और गहरा हो जाता।
रामलाल के भीतर पीड़ा और अपमान की आग धीरे धीरे सुलगने लगी, परंतु वह फिर भी शांत रहा, क्योंकि उसने हमेशा धैर्य और विनम्रता को ही अपना रास्ता बनाया था। एक दौर था जब उसके खेतों से भरपूर अनाज निकलता था, दूध और घी की खुशबू घर में फैली रहती थी, और आज वही व्यक्ति अपने भोजन तक के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया था। शांति, जिसने पूरे जीवन में अपने बच्चों को ममता और त्याग से पाला था, अब रोज रोज अपमान के कड़वे शब्द सुनने को मजबूर थी। उनकी गरिमा, सम्मान और अपनापन जैसे धीरे धीरे उनसे छिनता चला गया। रातें अब नींद से खाली और आंसुओं से भीगी रहने लगी। फिर भी दोनों चुप रहते, क्योंकि उनके दिल में एक छोटी सी आशा अभी भी जिंदा थी कि शायद एक दिन उनके बेटे अपनी गलती समझेंगे और उनका सम्मान लौटाएंगे। शायद उनके दिलों में फिर से मानवता की लौ जल उठे। लेकिन समय बीतने के साथ परिस्थितियां और कठोर होती चली गईं। बड़ा बेटा सोहन अब माता पिता के प्रति उदासीन और बेरुखा हो गया था। वह उन्हें बोझ की तरह देखने लगा और उनसे दूरी बनाने लगा। उसकी महत्वाकांक्षा उसे गांव की राजनीति की तरफ खींच ले गई थी। अब उसकी चाहत केवल नाम, प्रतिष्ठा और शक्ति हासिल करने की थी। धन और जमीन उसके लिए सिर्फ साधन बन चुके थे, और माता पिता का सम्मान उसके लिए लगभग महत्वहीन हो गया था। एक दिन पैसों को लेकर पार्वती और सोहन के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि अंत में सोहन ने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसने रामलाल और शांति की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उसने प्रस्ताव रखा कि माता पिता को दोनों भाइयों के बीच बांट दिया जाए। 6 महीने उसके पास और 6 महीने छोटे भाई के पास, जैसे माता पिता कोई वस्तु हो जिसे समय के हिसाब से एक से दूसरे को दे दिया जाए। यह सुनते ही रामलाल और शांति का हृदय टूट गया। मोहन और उसकी पत्नी सुनीता की स्थिति भी अजीब थी। मोहन के मन में माता पिता के लिए दर्द था, परंतु बड़े भाई के दबाव और पत्नी की नाराजगी के डर से वह खुलकर कुछ बोल नहीं पाता था। सुनीता ने साफ कह दिया कि वह अपने घर में इतने बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह उनकी सेवा नहीं कर पाएगी, और अगर कुछ करना है तो पैसे भेज दिए जाए। आखिरकार मोहन ने समझौता कर लिया और कहा कि वह हर महीने कुछ पैसे भेज देगा। जब सोहन ने घर आकर यह फैसला सुनाया तो रामलाल और शांति की जिंदगी जैसे टुकड़ों में बांट दी गई। अब उनका हर दिन और हर रात कठिनाइयों से भरा रहने लगा। पार्वती का व्यवहार और भी ज्यादा कठोर हो गया। वह अक्सर जानबूझकर जली हुई रोटियां दे देती और अपमान भरे शब्द बोलती। एक बार जब रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो पार्वती ने वैद्य को बुलाने से भी इनकार कर दिया। उसने ताना मारते हुए कहा कि यह सब बुढ़ापे का बहाना है, काम से बचने का नाटक है। तब शांति ने चुपचाप अपने पास बचाए हुए थोड़े से पैसे निकाले और गांव के वैद्य से दवा मंगवाई। यह सब उसने बहुत चुपके से किया ताकि घर में किसी को शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। दवा से रामलाल को कुछ राहत तो मिली, लेकिन अपमान का घाव उनके दिल में और गहरा हो गया। अब वह खेतों में जाकर छोटे छोटे काम करते जैसे कोई नौकर हो। गांव के लोग जब उन्हें देखते तो नजरें झुका लेते, क्योंकि सब जानते थे कि पिता अपने ही बेटे के सामने कितना असहाय हो सकता है। रामलाल की आत्मा हर दिन टूटती रही, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। रात के समय शांति और रामलाल आपस में बैठकर पुराने दिनों को याद करते और चुपचाप रो लेते। एक रात रामलाल ने धीरे से कहा कि याद है जब सोहन को तेज बुखार आया था और हमने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की थी। यह सुनकर शांति की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा कि आज वही बेटा हमारी खांसी तक सुनने को तैयार नहीं। दूसरी ओर मोहन भी भीतर से अपराध बोध में जलता रहता था, परंतु पत्नी और समाज के डर से वह अपने मन की आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता था। समय यूं ही गुजरता गया और परिस्थितियां लगातार कठिन होती गई। रामलाल और शांति की पीड़ा बढ़ती चली गई। वे भीतर से टूटते जा रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जीवित थी कि शायद एक दिन उनके बेटे अपनी गलती समझेंगे और पछताएंगे। मगर यह आशा भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी।
आखिर एक दिन शांति ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर आखिरी बार अपने बेटों के सामने अपनी बात रखेगी। शांति ने मन ही मन ठान लिया कि यदि वह अपनी पीड़ा को भीतर ही दबाए रखेगी तो उसका हृदय धीरे धीरे टूट जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि अब चुप रहने से बेहतर है कि वह अपने बच्चों के सामने सच रख दे। एक दिन संध्या के समय उसने घर में स्नेह से भरा भरपूर भोजन तैयार किया और अपने पति रामलाल के साथ दोनों बेटों के घर जाने का निर्णय लिया। उसके मन में कोई झगड़ा या विवाद करने का इरादा नहीं था, बल्कि केवल एक मां की अंतिम विनती थी कि बच्चे उसकी बात सुन लें। शांति ने धीरे से रामलाल से कहा, चलो आज अपने बेटों से मिलाते हैं और जो हमारे दिल में है वह साफ साफ कह देते हैं। रामलाल ने भारी मन से सिर हिलाया और दोनों ने एक छोटी सी थैली उठाई जिसमें कुछ जरूरी सामान था और अपने मन के गहरे घावों के साथ घर से निकल पड़े। जब वे मोहन के घर पहुंचे तो दरवाजा सुनीता ने खोला और उन्हें सामने देखकर ठिठक गई। उसके चेहरे पर असमंजस और असहजता साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह उन्हें अंदर बुलाने का साहस नहीं जुटा पा रही हो। थोड़ी देर बाद मोहन भी सामने आया और उसके चेहरे पर अपराधबोध और दुख दोनों झलक रहे थे। शांति ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, बेटा, हम तुमसे कुछ लेने या मांगने नहीं आए हैं, बस अपनी जिंदगी की सच्चाई तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। यह दृश्य देखकर शांति और रामलाल के दिल में गहरा आघात लगा, पर वे फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। इसके बाद वे दोनों सोहन के घर की ओर बढ़े। जब सोहन ने दरवाजा खोला और सामने अपने बूढ़े माता पिता को देखा तो वह कुछ पल के लिए ठहर गया, जैसे उसके मन में एक क्षण को पुरानी यादें जाग उठी हों। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज फिर ठंडी और कठोर हो गई। उसने कहा कि वे लोग अनावश्यक बात को बढ़ा रहे हैं और जो व्यवस्था तय हुई है वही सही है। उसने समझाते हुए कहा कि जब उन्होंने अपना हिस्सा बांट दिया है तो अब वह अपने अधिकार के अनुसार ही सब कुछ कर रहा है और इसमें कोई गलती नहीं है। उसने साफ शब्दों में दोहरा दिया कि माता पिता 6 महीने उसके पास रहेंगे और 6 महीने छोटे भाई के घर। यह सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने बहुत धीमे और टूटे स्वर में कहा, हम तुम्हें कभी बोझ नहीं समझते, बस तुम्हारे थोड़े से स्नेह और सहारे की आवश्यकता है। सोहन ने जवाब दिया कि यह दया का प्रश्न नहीं है मां, यह केवल व्यवस्था और नियम की बात है। उसने कहा कि वे आराम से रह सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यह सुनकर शांति का दिल भीतर तक टूट गया, पर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। जब वे दोनों घर लौटे तो उनके मन में यह भावना और गहरी हो गई कि शायद अब उनके रिश्तों की गर्माहट पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्हें लगने लगा कि अब वे माता पिता नहीं बल्कि एक वस्तु बन गए हैं जिसे परिस्थितियों के अनुसार बांट दिया गया है। दिन गुजरते रहे और उनके साथ अपमान और उपेक्षा भी बढ़ती चली गई। एक दिन शांति को लगा कि यदि वह अब भी चुप बैठी रही तो उसका मन ही दम तोड़ देगा। तब उसने निर्णय लिया कि वह गांव की पंचायत में जाकर अपनी पीड़ा सबके सामने रखेगी। उसके मन में आशा थी कि शायद समाज के लोग उसकी व्यथा सुनकर कुछ समझेंगे और न्याय की भावना जागेगी। लेकिन जब वह पंचायत में पहुंची तो बहुत से लोग आधी बात सुनकर ही वहां से उठकर चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि बेटों का अधिकार है और वे अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं, जबकि कुछ ने यह कहकर बात टाल दी कि बुजुर्ग लोग अब बोझ बन जाते हैं। यह सुनकर शांति का दिल और अधिक टूट गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने गांव के लोगों के सामने खड़े होकर कहा कि वे याद करें कि कैसे उसने और रामलाल ने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की थी, कैसे उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था और कैसे उनकी हर जरूरत को अपने से पहले रखा था। कुछ लोगों की आंखों में हल्की सी शर्म जरूर दिखाई दी, लेकिन अधिकांश लोग चुप रहे और अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे। इसी बीच मोहन के मन में भी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह रात को सो नहीं पाता और बार बार यही सोचता कि क्या वह अपने माता पिता के साथ सही व्यवहार कर रहा है।
लेकिन उसके मन का डर, पत्नी की खामोशी और समाज की बातें उसे सच बोलने से रोकती रहीं। इसी बीच एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई कि रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह खबर सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर पछतावा झलकने लगा। मोहन भी यह सुनकर घबरा गया और तुरंत भागकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि रामलाल और शांति दोनों एक दूसरे के सहारे बैठे हुए हैं और दर्द में डूबे हुए लग रहे हैं। यह दृश्य देखकर मोहन का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर तुरंत इलाज के लिए देने की कोशिश की और बहुत धीमे स्वर में अपने माता पिता से क्षमा मांग ली। शांति की आंखों में एक क्षण के लिए आशा की हल्की सी किरण चमकी, लेकिन वह भीतर ही भीतर जानती थी कि केवल धन से रिश्तों की दरार नहीं भर सकती। मोहन ने उनसे वादा किया कि वह अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, पर उस समय यह वादा भी हवा में तैरती हुई एक अनिश्चित उम्मीद जैसा ही लग रहा था। असल कसौटी तो तब सामने आती है जब परिश्रम, ईमानदारी और आदर को फिर से जीवन में लौटाना पड़ता है। एक दिन सोहन के जीवन में ऐसा अवसर आया जब एक बड़ा सार्वजनिक समारोह आयोजित हुआ, जहां उसकी राजनीति की चमक सबको दिखाई देने वाली थी। वह मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था और सामने बैठी भीड़ तालियों से उसका स्वागत कर रही थी। उसी क्षण अचानक उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा उभर आया। वही पिता जिनके परिश्रम भरे हाथों ने उसे बचपन से सहारा देकर बड़ा किया था। उसके शब्दों में अचानक एक अजीब सी कंपी आ गई और वह बोलते बोलते क्षण भर के लिए रुक गया। उसे महसूस हुआ कि भीतर कहीं कुछ उसे खींच रहा है और मन के किसी कोने में हलचल हो रही है। सोहन को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर रहा है। उस पल उसे महसूस हुआ कि उम्र, शक्ति और प्रसिद्धि के बावजूद उसके मन में एक खालीपन है। उसे लगा कि जिस चीज को पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही चीज उसे सच्चा सुख नहीं दे पा रही। मंच की चमक उसे अचानक फीकी लगने लगी। उस रात जब वह घर लौटा तो उसके मन में विचार उठा कि क्या अपने माता पिता के पास जाकर बैठना उसके अभिमान को छोटा कर देगा। लेकिन दूसरी ओर उसका मन भीतर से टूट चुका था और उसे यह एहसास होने लगा था कि यदि उसने अपने माता पिता को खो दिया तो शायद उसकी असली पहचान भी खत्म हो जाएगी। उसी रात अचानक उसने अपनी गाड़ी रोकी और बिना किसी को बताए अपने माता पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह घर के बाहर खड़ा होकर कुछ देर तक भीतर झांकता रहा। उसने देखा कि रामलाल दीवार के पास चुपचाप बैठे हुए हैं और शांति पास में बैठकर कपड़ों को सिलने और समेटने का काम कर रही है। दोनों के चेहरे पर अकेलापन और थकान साफ झलक रही थी। सोहन से अधिक देर तक वहां खड़ा नहीं रहा गया और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। जब रामलाल ने दरवाजा खोला और सामने अपने बेटे को खड़ा देखा तो पहले उनकी आंखों में आश्चर्य झलका और फिर गहरी पीड़ा की छाया दिखाई दी। सोहन की आंखों में भी इस बार एक अलग सी कोमलता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। रामलाल की आवाज भर्रा गई, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर लौट आए हो तो अभी भी देर नहीं हुई। सोहन ने सिर झुकाकर कहा कि उसे अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हो रही है और उसने अपने माता पिता को बोझ समझकर बहुत बड़ी भूल की है। उसने स्वीकार किया कि अब उसे समझ में आ रहा है कि उनके बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। उसकी बातों में इस बार कोई दिखावा नहीं था, बल्कि सच्चा पश्चाताप झलक रहा था। शांति की आंखों में आंसू भर आए और रामलाल ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। उस रात तीनों ने साथ बैठकर शांतिपूर्वक भोजन किया। उस समय बहू पार्वती घर पर नहीं थी और शायद वह इस परिवर्तन को समझ भी नहीं पाती। सोहन को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि धन और सत्ता के पीछे भागते भागते उसने अपने चरित्र की सच्चाई खो दी थी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि अब वह उनका सच्चे मन से ध्यान रखेगा। उसने गांव में एक छोटा सा प्रयास भी शुरू किया ताकि बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ सुविधाएं तैयार की जा सके। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी देखा कि सोहन के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन आया है। कुछ लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया और दूरी बनाए रखी, लेकिन कई लोगों ने उसके इस बदलाव की सराहना भी की
मोहन और सुनीता ने भी अपने आचरण के बारे में सोचना शुरू किया। सुनीता को यह महसूस होने लगा कि बड़ों की सेवा करना कोई बोझ नहीं, बल्कि सम्मान और कर्तव्य की बात है। धीरे धीरे उसने भी शांति और रामलाल के साथ स्नेह और आदर से व्यवहार करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों की सोच भी बदलने लगी और वे बुजुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील होने लगे। समय ने यह साबित किया कि इंसान में परिवर्तन संभव है। रामलाल और शांति के जीवन में भी धीरे धीरे सुख के छोटे छोटे पल लौटने लगे। हालांकि यह बदलाव एकदम से नहीं आया, बल्कि कई छोटे प्रयासों और सच्चे इरादों के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ। शांति को अपना खोया हुआ सम्मान पूरी तरह वापस तो नहीं मिला, लेकिन उसके मन में एक नई शांति अवश्य जन्म ले चुकी थी। उसका आत्मसम्मान फिर से जाग उठा, क्योंकि अब उसके बेटे और गांव के लोग उसे समझने लगे थे। इस कहानी का अर्थ यह नहीं कि हर रिश्ता आसानी से सुधर जाता है, लेकिन यह अवश्य सिखाती है कि प्रेम, आदर और मानवता कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। यदि मनुष्य के भीतर सच्चा पश्चाताप और करुणा जागृत हो जाए तो लौटने का मार्ग कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। रामलाल और शांति की जीवन गाथा यही बताती है कि शरीर भले ही वृद्ध होकर दुर्बल पड़ जाए, पर मन की प्रतिष्ठा और आत्मा की गरिमा कभी समाप्त नहीं होती। मोहन के मन में हर समय अपने पिता रामलाल और मां शांति के थके हुए चेहरे घूमते रहते थे। दोनों अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर जवाब देने लगता है। वे थक चुके थे और अपने गांव की शांत और सादगी भरी जिंदगी छोड़कर शहर में अपने बेटों के साथ रहने आए थे। लेकिन शहर में उन्हें जिस तरह का व्यवहार मिला वह ठंडा और अपमान से भरा था। मोहन की पत्नी सुनीता का स्वभाव दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। पहले वह शब्दों में ताने देती थी, फिर नजरों में तिरस्कार झलकने लगा और अब तो घर में खुलकर अनदेखा किया जाने लगा। मोहन ने बहुत विचार किया, कई लोगों से सलाह भी ली, पर हर चर्चा का अंत वहीं जाकर रुक जाता था, सुनीता के क्रोध पर। एक दिन मोहन को लगा कि वह इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकता। घर में अपने माता पिता की दशा देखकर उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वह बार बार सोचता कि जिन माता पिता ने उसके लिए जीवन भर सब कुछ किया, उनकी सेवा और सम्मान लौटाना उसका कर्तव्य है, लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वह उपेक्षा और अपमान था। कई रातें उसने जाग कर बिताई। उसके मन में बेचैनी थी और आंखों में थकान। आखिर एक सुबह उसने बिना किसी को बताए गांव जाने का निश्चय कर लिया। उसने सुनीता को न तो कारण बताया और न ही अनुमति मांगी, क्योंकि उसे लगा कि बहस से कोई हल नहीं निकलेगा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पिता छोटे छोटे काम करते हुए थक चुका है और मां शांति रसोई के काम में इतनी व्यस्त है कि मानो सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। पार्वती, जो परिवार की एक अन्य सदस्य थी, आराम से चारपाई पर बैठी पान चबा रही थी। यह दृश्य देखकर मोहन का दिल टूट गया। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। मां की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया, मानो सारे दुख पल भर में भूल गई हो। रामलाल भी उठकर आए और अपने बेटे को गले लगा लिया। यह क्षण मोहन के लिए किसी सुकून से कम नहीं था, पर खुशी अधिक देर तक टिक नहीं पाई। पार्वती ने व्यंग्य करते हुए कहा, वाह, बड़े दिनों बाद याद आई या फिर पैसे का हिसाब लेने आए हो? यह सुनकर मोहन का खून खौल उठा। इस बार वह चुप रहने वाला नहीं था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हिसाब लेने नहीं आया हूं, बल्कि इन्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। उसने किसी प्रकार की बहस में पड़े बिना अपने माता पिता को साथ ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। मोहन ने धीरे धीरे उनकी जरूरी चीजें एक छोटी सी गठरी में बांधनी शुरू की। रामलाल उसे रोकना चाहते थे, लेकिन मोहन ने दृढ़ता से कहा कि अब फैसला वही करेगा। उसके मन में एक ही बात थी, यदि सुनीता उसके साथ रहना चाहती है तो उसके माता पिता भी उसके साथ रहेंगे, और यदि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती तो रास्ता खुला है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपने माता पिता को और अपमान सहने नहीं देगा। कस्बे की ओर लौटते समय
उसे मालूम था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। गांव की खुली हवा, खेतों की महक और रिश्तों का अपनापन वहां नहीं मिलेगा। कस्बे में छोटे छोटे मकानों की कतारें, धूल और भीड़ थी। फिर भी मोहन ने अपने डर पर काबू पाया और घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और जब सुनीता ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना किसी अपनत्व के पूछा, ये सब यहां क्यों आए हैं? मोहन ने घबराते हुए कहा, पहले अंदर आने दो। लेकिन सुनीता का क्रोध कम नहीं हुआ। रामलाल और शांति जैसे अपराधी की तरह धीरे धीरे भीतर आए। घर साफ सुथरा था, पर हर कोने में उन्हें परायापन महसूस हो रहा था। सुनीता ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इन्हें बिना बताए यहां क्यों ले आए? मैं क्या करूंगी? हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है। यह सुनकर रामलाल और शांति का दिल फिर से टूट गया। वे सोचने लगे कि क्या वे सचमुच अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन चुके हैं। उस क्षण उन्हें लगा कि शायद उनका अस्तित्व ही दूसरों के लिए परेशानी बन गया है और वे स्वयं को बहुत छोटा और असहाय महसूस करने लगे। रात का समय आया तो भोजन सुनीता ने ही तैयार किया, लेकिन उस खाने में स्नेह की गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। उसने थालियां इस तरह सामने रख दी मानो कोई भारी एहसान कर रही हो। रामलाल और शांति बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गए और धीरे धीरे खाना खाने लगे, पर हर कौर उनके गले से मुश्किल से उतर रहा था। उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। घर के पीछे बनी एक पुरानी बरसाती में उन्हें ठहराया गया, जहां हवा कम आती थी और अंधेरा अधिक रहता था। वहां चारों तरफ पुराने टूटे सामान और बेकार पड़ी चीजें भरी हुई थीं। शांति की आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीमे स्वर में कहा कि काश वे गांव में ही रह जाते तो कम से कम यह अपमान सहना न पड़ता। रामलाल ने उसे ढांढस बंधाया, पर उसके अपने मन की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। दोनों को ऐसा लगने लगा था मानो वे फिर किसी कैद में आ गए हों। दिन गुजरते गए और उनकी स्थिति और अधिक खराब होती चली गई। सुनीता के कड़वे शब्द, उसकी ठंडी नजरें और छोटी छोटी बातों पर दिए जाने वाले ताने उनके आत्मसम्मान को भीतर तक चोट पहुंचाते थे। वे घर की किसी भी वस्तु को छूने से भी डरते थे। उन्हें न तो बैठक में बैठने दिया जाता और न ही बरामदे में जाकर थोड़ी हवा लेने की अनुमति मिलती। उनका पूरा जीवन उसी अंधेरी बरसाती तक सीमित होकर रह गया था। बाहर की रोशनी और खुली हवा अब उनके लिए केवल याद बनकर रह गई थी। मोहन रोज यह सब देखता था, पर वह खामोश बना रहता। दफ्तर से लौटकर वह चुपचाप अपनी मां के पास बैठ जाता, उनका हाल पूछता और कभी कभी उनकी पसंद की मिठाई चुपके से लाकर दे देता। मां हर बार कहती, बेटा हमारी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। लेकिन मोहन के दिल में यह बात गहराई तक उतर चुकी थी कि वह एक असहाय बेटा बन गया है जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कई बार ऐसा होता कि सुनीता अचानक कमरे में आ जाती और मोहन तुरंत चुप हो जाता। डर ने उसे इस कदर दबा दिया था कि हर बार उसकी हिम्मत टूट जाती। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन मोहन ने गौर से देखा कि उसकी मां शांति की आंखों की चमक बुझने लगी है और पिता रामलाल के कदम बहुत धीमे और थके हुए हो चुके हैं। उसी क्षण मोहन के मन में विचार आया कि वह उन्हें दोबारा इस अपमान में नहीं छोड़ सकता। वह धीरे धीरे अपनी मां के पास गया और बोला, मां अब और सहना ठीक नहीं है, मैं आपका सम्मान वापस दिलाऊंगा। शांति की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमक उठी। रामलाल ने भी बेटे की बातें सुनी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। मोहन ने उसी समय तय कर लिया कि वह अपने माता पिता को किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां उन्हें स्नेह और आदर मिले। अगर सुनीता उसका साथ दे तो बहुत अच्छा, और अगर वह साथ न दे तो भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ दिनों में मोहन ने अपनी नौकरी और बचत का हिसाब देखा और माता पिता के लिए बेहतर इंतजाम करने की योजना बनाई। उसने घर के कुछ छोटे मोटे सामान समेटे, कपड़े और जरूरी चीजें अलग रखीं और मन ही मन अपना साहस फिर से जुटाया। उसे मालूम था कि यह राह आसान नहीं होगी। रिश्तों में सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है
जब उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन मोहन ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने माता पिता को अब और अकेला तथा अपमानित नहीं रहने देगा। धीरे धीरे आसपास के कुछ लोगों ने भी हालचाल पूछना शुरू किया। पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार भी स्थिति के बारे में जानने लगे। मोहन ने महसूस किया कि लोगों की नजरें बदल चुकी हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते थे और कुछ लोग इस विवाद को देखकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन अब उसके लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, अपने मां बाप की इज्जत बचाना। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी से खुलकर बातचीत करेगा। वह सुनीता के पास बैठा और शांत स्वर में लंबी चर्चा शुरू की। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें परेशानी हो रही है, पर मेरे माता पिता को भी हमारे साथ की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर समझदारी से रहें तो यह घर सबका हो सकता है। शुरुआत में सुनीता चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने कहा कि घर छोटा है, उसकी नींद और आराम प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपनी नौकरी भी संभालनी पड़ती है। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसने यहां किसी के माता पिता की सेवा करने का वचन नहीं दिया और वह कोई नौकरानी नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मोहन का दिल दुख से भर गया, पर इस बार उसने चुप रहने के बजाय समझाने का फैसला किया। उसने धैर्य से कहा, हमारे माता पिता ने हमें पाला है, हमें पढ़ाया है और हमारी परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है तो क्या हम थोड़ा सा समायोजन नहीं कर सकते? अगर हम मिलकर कुछ नियम बना लें और एक दूसरे की मदद करें तो सब ठीक हो सकता है। मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी तरह की असुविधा न हो। मोहन की बातों में सच्चाई झलक रही थी और वह बहुत ही शांत तथा प्रेम भरे स्वर में समझाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सुनीता के मन की कठोरता कुछ कम होने लगी और उसके दिल में थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी। फिर भी वह पूरी तरह राजी नहीं हुई और उसने धीरे से कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, लेकिन मुझे भी इस घर में सम्मान मिलना चाहिए। मोहन ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुम्हें पूरा आदर मिलेगा और कोई तुम्हें अनदेखा नहीं करेगा। यह बातचीत कोई ऐसा चमत्कार नहीं थी जो पल भर में सब कुछ बदल देती, लेकिन यह एक नई शुरुआत जरूर थी। समय बीतने के साथ मोहन ने छोटे छोटे प्रयासों से सुनीता का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश की। वह घर के खर्चों को व्यवस्थित रखने लगा, कई काम पहले ही उठाकर करने लगा और जहां भी संभव होता वह सुनीता के कामों में हाथ बटाने लगता। उसने अपने माता पिता को भी समझाया कि वे धीरे बोले और दूसरों की आदतों को समझने की कोशिश करें, ताकि घर का वातावरण शांत और संतुलित बना रहे। धीरे धीरे उनके बीच समझ का एक मजबूत पुल बनने लगा। सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ था, लेकिन रिश्तों में तालमेल बनने की शुरुआत जरूर हो गई थी। रामलाल और शांति ने भी अपनी गलतियों को महसूस किया और उन्होंने अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। वे अब कम बोलते, विनम्रता से बात करते और कोशिश करते कि घर में शांति बनी रहे। एक दिन पड़ोस में भी एक छोटी सी सकारात्मक हलचल देखने को मिली। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर सहायता करने का निश्चय किया। कोई थोड़ा सा राशन लेकर आया तो किसी ने पुराने लेकिन काम आने वाले बर्तन दे दिए। इन छोटे छोटे सहयोगों ने रामलाल और शांति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। लेकिन जीवन में हर चीज इतनी आसानी से भी नहीं बदलती। कभी कभी पुरानी आदतें फिर से सामने आ जाती थीं। कभी सुनीता के शब्द फिर से कठोर हो जाते और रामलाल का मन टूटने लगता। तब मोहन को फिर से मजबूती दिखानी पड़ती। वह सबको समझाता कि बदलाव धीरे धीरे ही आएगा और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। मोहन ने अपने लिए भी कुछ स्पष्ट सीमाएं तय कर ली थीं। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी और अपने माता पिता के बीच संतुलन बनाए रखेगा। वह किसी का अपमान सहन नहीं करेगा और किसी के अधिकार को भी नहीं छीनने देगा। उसने घर में कुछ सरल नियम बनवाए, जैसे भोजन का समय, सोने का समय और मेहमानों के आने पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, ताकि सभी को सामान्य और शांत जीवन जीने में सुविधा मिले। धीरे धीरे घर में बदलाव दिखाई देने लगे। सुनीता अब पहले की तरह तेज आवाज में नहीं बोलती थी। उसने कोशिश की कि खाना प्यार से परोसे
और थाली सम्मान के साथ सामने रखे। रामलाल और शांति ने भी अपनी पुरानी आदतों में सुधार करना शुरू किया। वे समय पर सोने लगे और बेवजह की बातचीत से बचने लगे। इससे घर का वातावरण पहले की तुलना में हल्का और शांत हो गया। कुछ महीनों के बाद घर में हल्की फुल्की हंसी भी लौटने लगी। कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो जाते थे, लेकिन वे अब पहले जितने गंभीर नहीं रहते थे। मोहन को महसूस होने लगा कि उसकी मेहनत और धैर्य का असर दिखाई देने लगा है। एक दिन उसने देखा कि उसकी मां शांति धीरे धीरे अपने पुराने उत्साह को वापस पा रही हैं। उन्होंने फिर से छोटे छोटे कामों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी, जैसे आंगन में लगे पौधों को पानी देना, थोड़ा सा खाना बनाना और रसोई के छोटे मोटे काम संभालना। रामलाल ने भी अपने स्वभाव में संयम लाना शुरू कर दिया और कभी कभी पड़ोसियों से बातचीत करने लगे। इन सब बदलावों के बीच मोहन ने भी जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। उसे समझ में आ गया कि रिश्तों में केवल सही होना ही काफी नहीं होता, बल्कि धैर्य, समझदारी और निरंतर प्रयास भी उतने ही जरूरी होते हैं। उसने यह भी सीखा कि अपमान को चुपचाप सहने से बेहतर है कि साहस के साथ सही रास्ता चुना जाए, लेकिन उस रास्ते पर प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। रामलाल और शांति साधारण किसान थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। उनका सपना था कि उनके बच्चे बड़े होकर सुखी और सम्मानित जीवन जिए। बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करने लगा और उसने सुनीता नाम की लड़की से विवाह कर लिया। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। सुनीता को शहर की आधुनिक जीवन शैली पसंद थी। उसे सफाई, आराम और समाज में पहचान की इच्छा थी। वहीं रामलाल और शांति जैसे बुजुर्ग, जिनकी आदतें गांव के सादे जीवन से जुड़ी थीं, धीरे धीरे उसे असहज करने लगी। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाती, कभी खाने की गंध पर ताना देती, कभी खांसने की आवाज पर चिढ़ जाती और कभी बरसों से पहनी जाने वाली सादी सूती साड़ी पर भी व्यंग्य कर देती। धीरे धीरे इन छोटी बातों ने घर के माहौल को भारी बना दिया, लेकिन मोहन के धैर्य, समझदारी और निरंतर प्रयासों ने उस टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश जारी रखी। मोहन अधिकतर चुप ही रहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भय और असमंजस दिखाई देता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने माता पिता का सम्मान भी बनाए रखे और अपनी पत्नी को भी नाराज न होने दे। धीरे धीरे घर का वातावरण इतना कड़वा हो गया कि वहां शांति की जगह तनाव ने ले ली। सुनीता अक्सर ताना मारते हुए कहती कि ये लोग अब बोझ बन चुके हैं, इस घर में सब कुछ उनकी मर्जी से नहीं चल सकता। वह कहती, अगर इनकी देखभाल करना मुश्किल है तो किसी नौकर को रख लो, क्योंकि मुझे इनके सामने लोगों से मिलते हुए शर्म महसूस होती है। उसकी ऐसी कठोर बातें रामलाल और शांति के दिल में किसी नुकीले कांटे की तरह चुभने लगीं। वे अपने ही बेटे के घर में जैसे अनचाहे मेहमान बनकर रह गए थे। वह घर, जिसे उन्होंने कभी अपने बेटे के लिए सपनों से सजाया था, अब उन्हें अपना नहीं लगता था। एक दिन सुनीता ने अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाया और जब वे सब आ गईं, तो उसने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति के गांव से आए हुए लोग हैं, बस कुछ दिन के मेहमान हैं और फिर वापस चले जाएंगे। यह सुनते ही रामलाल और शांति के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अपनी ही बहू के मुंह से खुद को मेहमान सुनना उन्हें अंदर तक तोड़ गया। वे ऐसे मेहमान बन गए थे जिनके जाने का इंतजार किया जा रहा हो। उस रात रामलाल का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने खाना भी बहुत कम कर दिया और दिन भर चुपचाप बैठे रहे। शांति चिंता में डूबी रहती, लेकिन रामलाल अपनी पीड़ा किसी से व्यक्त नहीं करते। समय के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। एक दिन सुनीता ने अपने जन्मदिन पर बड़ी पार्टी रखने का फैसला किया। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसकी इज्जत और सजावट में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए रामलाल और शांति अपनी बरसाती के कमरे में ही रहे और उनकी आवाज भी बाहर न जाए। रात में पार्टी में आए लोग हंसी मजाक करते हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन रामलाल और शांति के लिए कोई थाली तक नहीं रखी गई। वे चुपचाप
भूखे बैठे रहे। जब देर रात सब मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा हो गया, तब मोहन को इस बात का पता चला। शांति ने रोते हुए पूरी घटना उसे बता दी। यह सुनकर मोहन का धैर्य टूट गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह डर कर चुप रहने वाला पति नहीं रहेगा। वह सीधे सुनीता के पास गया और गुस्से से बोला, मेरे माता पिता आज भूखे सोए हैं और तुम्हें केवल अपनी पार्टी की चिंता थी। सुनीता ने लापरवाही से जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? वे तुम्हारे मां बाप हैं, तुम ही संभालो। मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा कि 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सम्मान देना भी इंसानियत कहलाता है। अगर यह भी नहीं किया जा सकता तो सुन लो, इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। यह सुनते ही सुनीता आगबबूला हो गई और बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूं, फिर देखती हूं तुम अपने माता पिता के साथ कब तक निभा पाते हो। उसने गुस्से में अपना बैग उठाया और घर छोड़ने की धमकी दे डाली। घर के अंदर की सारी चीख पुकार बरसाती के बाहर खड़े रामलाल और शांति तक पहुंच गई। ये सब सुनकर वे भीतर से टूट गए। उनके दिल में शर्म और घबराहट दोनों एक साथ भर गई। उन्हें लगा कि उनकी वजह से बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसीलिए उन्होंने चुपचाप घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वे धीरे से घर से निकल पड़े। रामलाल ने एक छोटी सी गठरी बांधी और शांति ने बस एक पानी की बोतल साथ ले ली। दोनों बाहर तो आ गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे कहां जाए। सुबह होने तक वे एक फुटपाथ के किनारे बैठे नजर आए। आसपास भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। उन्होंने पास के एक ढाबे से चाय ली और कुछ बिस्कुट खाए, मगर उनके मन में गहरा दुख भरा था। शांति ने धीमे स्वर में कहा कि अब हम गांव भी वापस नहीं जा सकते, वहां सोहन हमारा मजाक उड़ाएगा। रामलाल कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी किस्मत ने उनकी ओर एक नया मोड़ लिया। उसी समय एक कार वहां आकर रुकी और उससे एक युवक उतरा जिसका नाम डॉक्टर अशोक था। उसने रामलाल को पहचान लिया और तुरंत उनके पास आकर हालचाल पूछा। दया से भरे मन से वह उन्हें अपने क्लिनिक ले गया। तब पता चला कि अशोक वही बच्चा था जिसे कभी रामलाल गांव में पढ़ाया करते थे। रामलाल ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी, कैसे बेटे और बहू के व्यवहार ने उन्हें अपमानित कर दिया और कैसे शांति की तबीयत बिगड़ गई। यह सब सुनकर अशोक की आंखें भी नम हो गईं। उसने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने मोहन को खबर भिजवाई और शांति को अपने क्लिनिक में भर्ती करवा दिया। इस बीच मोहन को भी अपने माता पिता की हालत का एहसास हुआ और वह भीतर से टूटकर पछताने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन पछतावे के आने से पहले ही दर्द बहुत गहरा हो चुका था। शांति की तबीयत बेहद खराब हो गई थी और क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था। मोहन और सुनीता दोनों को अब अपनी भूल का एहसास होने लगा था। परिवार के रिश्ते बिखर चुके थे, लेकिन अब उन्हें फिर से जोड़ने की जरूरत थी, कम से कम शांति की जिंदगी बचाने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सच्चाई साफ कर दी कि इंसानियत का मूल्य धन, प्रतिष्ठा या सामाजिक दर्जे से कहीं अधिक बड़ा होता है। बुजुर्ग माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें संस्कार देते हैं और अपना पूरा जीवन हमारी भलाई में लगा देते हैं। इसलिए उनकी सेवा करना और उनका सम्मान बनाए रखना हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहानी के इस मोड़ पर मोहन ने अपनी भूल स्वीकार की और अपने माता पिता को वह सम्मान देने का निश्चय किया जिसके वे सच में हकदार थे। लेकिन यह घटना केवल एक परिवार की कहानी भर नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक भी बन जाती है कि रिश्तों को छोटी छोटी बातों की आग में कभी जलने नहीं देना चाहिए। अब इस कथा को और भी सरल, संवेदनशील और भावनात्मक रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जब यह कहानी आवाज के माध्यम से सुनाई जाए तो हर भावना, हर पीड़ा और हर मोड़ स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सके। रामलाल और शांति का जीवन बेहद साधारण और सीधा साधा था। गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू, छोटे से घर की शांति
और परिवार की मामूली खुशियां ही उनकी दुनिया का आधार थीं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम किया, दिन रात खेतों में पसीना बहाया और हर समय यह कोशिश की कि उनके बच्चे सही मार्ग पर चले। उनका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि परिवार में आदर बना रहे, घर में सम्मान बना रहे और सभी लोग मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताएं। जब मोहन पढ़ाई के बाद शहर गया और उसे नौकरी मिल गई तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने गर्व से अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और सोचा कि अब उनके जीवन की मेहनत रंग ला चुकी है। मगर समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं और सोच भी बदलती चली गई। शहर की चमक दमक और नई जीवन शैली ने सुनीता के मन में अलग तरह की चाहतें जगा दी। उसे बड़ा घर, आरामदायक जीवन, समाज में पहचान और बाहरी दिखावे की चिंता ज्यादा होने लगी। विवाह से पहले सब कुछ सामान्य और सहज था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। छोटी छोटी बातों पर कटाक्ष होने लगे, व्यवहार में कठोरता आने लगी और घर का वातावरण धीरे धीरे भारी होता चला गया। सुनीता का स्वभाव ऐसा हो गया था कि घर में अक्सर तनाव बना रहता। दूसरी ओर मोहन भी अपने माता पिता का खुलकर साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसके मन में डर था कि कहीं पत्नी के खिलाफ खड़े होने से वह अपनी वैवाहिक जिंदगी न खो दे। उसकी यह चुप्पी ही धीरे धीरे रिश्तों में दरार का कारण बन गई। यह कथा केवल एक घर की कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस सच को भी उजागर करती है जहां आज कई परिवारों में बुजुर्गों को अनदेखा कर दिया जाता है। लोग सुविधा के अनुसार अपनों को मेहमान या बोझ कहने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने अपने हिस्से की खुशियां छोड़कर हमारी राह आसान बनाई, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। रामलाल और शांति ने भी अपने बेटे की खुशी के लिए अनेक त्याग किए थे। उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। लेकिन जब वही लोग उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सहारे की जरूरत होती है और उन्हें बोझ समझ लिया जाता है, तब उस दर्द को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। एक दिन की घटना ने इस पीड़ा को और गहरा कर दिया। जब सुनीता की सहेलियां घर आईं और उसी समय रामलाल और शांति आंगन में बैठे हुए थे, तब सुनीता ने उन्हें जल्दी से कमरे में जाने को कहा और अपनी सहेलियों से यह कह दिया कि ये लोग गांव से आए हुए मेहमान हैं और कुछ ही दिनों में वापस चले जाएंगे। यह शब्द रामलाल और शांति के दिल में तीर की तरह लगे। उन्होंने सोचा कि जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज वही लोग उन्हें मेहमान कहकर अलग कर रहे हैं। दूसरी ओर मोहन के भीतर भी कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही थी। वह अपने माता पिता की हालत देखकर दुखी तो होता था, मगर उसके पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। रामलाल और शांति के लिए यह अपमान असहनीय हो चुका था। उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद उनके होने से ही परिवार में परेशानी बढ़ रही है, इसीलिए अगर वे खुद ही हट जाएं तो शायद सबकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन समस्या यह थी कि वे जाएं तो जाएं कहां। गांव भी अब पहले जैसा नहीं रहा था और शहर में उनका कोई सहारा नहीं था। उनके सामने केवल दो रास्ते बचे थे, या तो अपमान सहते रहे या फिर चुपचाप सब छोड़कर चले जाएं ताकि किसी के जीवन में बाधा न बने। अंत में उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे घर छोड़ देने का निर्णय ले लिया। रात के सन्नाटे में उनका घर से निकलना उनके टूटे हुए मन की गवाही दे रहा था। उनके भीतर किसी से मदद मांगने का साहस भी नहीं बचा था। उन्हें लगा शायद कहीं दूर जाकर उनकी उपेक्षा कम हो जाएगी। सुबह जब वे सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए तो भीड़ में से किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लोग अपने काम में व्यस्त होकर गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें पास बुलाकर हाल नहीं पूछा। यह अकेलापन उनके दिल को और भी भारी कर रहा था। तभी अचानक किस्मत ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। वहां डॉक्टर अशोक नाम का एक युवक आया जो उसी गांव का रहने वाला था और कभी रामलाल से पढ़ाई किया करता था। जब उसकी नजर रामलाल पर पड़ी तो पहचान की एक झलक उसके मन में जागी और उसने बिना देर किए
उनके पास जाकर हाल पूछा। जब उसे पूरी स्थिति का पता चला तो उसने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। अशोक ने शांति को अपने क्लिनिक में भर्ती कराया और उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि दिखावे से भरी दुनिया में भी इंसानियत अभी जीवित है। अशोक ने तुरंत मोहन को भी खबर दी और उसे समझाया कि माता पिता का सम्मान ही असली कर्तव्य होता है। यहीं से मोहन के भीतर बदलाव की शुरुआत हुई। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने माता पिता के लिए खड़ा होने का निर्णय लिया। उसने समझ लिया कि परिवार का अर्थ केवल आराम और सुविधा नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहना और सम्मान देना भी होता है। उसने अपनी पत्नी से खुलकर बातचीत की, अपने माता पिता से माफी मांगी और शांति के इलाज की जिम्मेदारी खुद उठाई। धीरे धीरे शांति की सेहत में सुधार आने लगा और साथ ही टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन इस घटना ने सभी को यह एहसास करा दिया कि जब भरोसा और सम्मान एक बार टूट जाता है तो उसे तुरंत वापस पाना आसान नहीं होता। उसे फिर से बनाने के लिए धैर्य, सच्चाई और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। कहानी का यह हिस्सा हमें बार बार यह याद दिलाता है कि जीवन की भागदौड़ में समय समय पर अपनी प्राथमिकताओं को परखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या पा रहा है और बदले में क्या खोता जा रहा है। मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि क्या सच में हम रिश्तों को खोकर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, या फिर यह केवल एक भ्रम है जो हमें भीतर से खाली करता जाता है। क्या हमारी शान, हमारा दिखावा और समाज में ऊंचा दिखने की चाहत धीरे धीरे हमारे भीतर की इंसानियत को समाप्त कर रही है? सुनीता की तरह कई बार लोग छोटी छोटी अहंकारी भावनाओं के कारण अपने ही लोगों से दूरी बना लेते हैं और फिर देर से समझते हैं कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट में छिपी होती है। यही कारण है कि जीवन का सच्चा सुख संपत्ति, आराम या बाहरी चमक में नहीं, बल्कि अपनों के साथ के भीतर बसता है। अब इस कहानी का अंतिम भाग एक गहरे संदेश और सीख के साथ सामने आता है। रामलाल और शांति की यह पीड़ा भरी यात्रा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान जीवन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और हमारे लिए दुनिया की हर कठिनाई का सामना करते हैं। उनकी उम्र का बुढ़ापा भले ही शरीर को कमजोर कर देता हो, लेकिन उनके अधिकार और हमारे प्रेम पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। रिश्तों को जोड़ने और टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने के लिए समय, धैर्य और सच्चे दिल से मांगी गई माफी की आवश्यकता होती है। मोहन से भी गलती हुई थी, मगर उसने समय रहते अपनी भूल स्वीकार की और उसे सुधारने का साहस दिखाया। यही साहस हर इंसान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना ही असली महानता होती है। दिखावे की दुनिया में खो जाना बहुत आसान है, मगर उस चमक में अक्सर सच्चे रिश्तों की रोशनी दब जाती है। असली सम्मान और खुशी धन दौलत या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उन रिश्तों की सच्चाई से मिलती है जो कठिन समय में भी साथ निभाते हैं। यदि किसी परिवार में, किसी पड़ोस में या किसी समाज में किसी व्यक्ति की पीड़ा दिखाई दे, तो बिना देर किए सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए, चाहे वह एक अनजान पड़ोसी हो या कोई पुराना परिचित। इंसानियत का दायरा बड़ा होना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर अशोक ने अपने व्यवहार से साबित किया। कहानी के अंत में धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रामलाल और शांति का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। मोहन ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और सुनीता के मन में भी परिवर्तन की शुरुआत हुई। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि परिवार का असली अर्थ क्या होता है। समय के साथ उनका घर फिर से संवरने लगा, लेकिन अब हर व्यक्ति रिश्तों की नाजुकता को समझ चुका था और सभी एक दूसरे के साथ अधिक संवेदनशील और स्नेहपूर्ण व्यवहार करने लगे। रामलाल और शांति को अपने गांव की याद और वहां लौटने की इच्छा जरूर हुई, मगर उन्होंने यह भी समझ लिया कि असली घर वह होता है जहां प्रेम और सम्मान दोनों मौजूद हों। इसलिए वे कभी गांव में
तो कभी शहर में अपने बेटे के साथ समय बिताने लगे। हालांकि इस यात्रा के दौरान कई कठिन मोड़ भी आए। परिवार के दूसरे सदस्य सोहन और उसकी पत्नी पार्वती ने भी कई बार बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझा और यह सोचने लगे कि अब उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है और वे केवल खर्च बढ़ाते हैं। उन्होंने दबाव बनाया कि माता पिता अलग रहें या किसी और स्थान पर चले जाएं। इस बीच मोहन की मजबूरी भी सामने आई। उसका स्वभाव शांत था और कई बार वह डर के कारण सही समय पर बोल नहीं पाता था। पत्नी और समाज के डर से वह कई बार अपने माता पिता का खुलकर साथ नहीं दे पाया। उसने कई बार जिम्मेदारी से बचने के लिए छोटे छोटे बहाने बना लिए, जिससे परिवार के बीच दूरी और बढ़ती चली गई। अंततः एक दिन ऐसा आया जब हालात इतने बिगड़ गए कि रामलाल और शांति को घर से निकलना पड़ा। वे दुख और निराशा से भरे हुए कस्बे की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने कुछ समय एक धर्मशाला में बिताया, मगर थकान और मानसिक पीड़ा के कारण उनका शरीर और भी कमजोर होने लगा। कुछ ही दिनों में शांति को निमोनिया ने घेर लिया और उनकी हालत गंभीर होने लगी। उसी दौरान डॉक्टर अशोक ने उन्हें गंभीर स्थिति में देखा और तुरंत अपने क्लिनिक में भर्ती कर इलाज शुरू किया। जब उसने इस वृद्ध दंपत्ति की हालत देखी तो उसे गहरा दुख और क्रोध दोनों महसूस हुआ। उसे यह बात असहनीय लगी कि उनके अपने बेटों को इस हालत का पता तक नहीं था। वह तुरंत मोहन के कार्यालय पहुंचा और उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि उसके माता पिता कहां हैं। यह प्रश्न सुनकर मोहन के भीतर शर्म और पछतावे का तूफान उठ खड़ा हुआ। अशोक ने उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया और साफ शब्दों में कहा कि यदि वह उसी दिन आकर अपने माता पिता से माफी नहीं मांगता तो वह इस पूरे मामले को सार्वजनिक कर देगा। डॉक्टर की कठोर लेकिन सच्ची बातों ने मोहन के दिल को झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। वह भागता हुआ क्लिनिक पहुंचा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। कांच की खिड़की से जब उसने अपने कमजोर माता पिता को देखा तो उसका दिल टूट गया। वह तुरंत भीतर गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए उनसे क्षमा मांगने लगा। उस क्षण माता पिता की ममता फिर से जाग उठी। रामलाल और शांति ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया, क्योंकि माता पिता का दिल इतना विशाल होता है कि वह अपनी संतान की भूल को भी प्रेम से ढक देता है और वे यह समझते हैं कि औलाद कभी सच में पापी नहीं होती। भूल अक्सर इंसान से उसकी दबाई हुई इच्छाओं, परिस्थितियों के बोझ और समाज के दबाव के कारण हो जाती है और कई बार वही गलती रिश्तों में गहरी दरार भी डाल देती है। लेकिन उस दिन रामलाल और शांति का विशाल हृदय सब कुछ भूल गया। उनके प्रेम ने क्रोध और शिकायतों को पीछे छोड़ दिया। उस क्षण मोहन के भीतर भी एक नया संकल्प जन्मा। उसने स्वयं से वादा किया कि आगे से वह अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करेगा और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। उसने अपनी पत्नी सुनीता से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब इस घर में माता पिता का सम्मान सर्वोपरि होगा और यदि वह उनके साथ रहना चाहे तो स्वागत है, अन्यथा अपनी राह चुन सकती है। यह सुनकर सुनीता कुछ देर चुप रही, मगर अंततः उसने परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। उधर दूसरी ओर सोहन की कहानी बिल्कुल अलग मोड़ ले रही थी। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि उसने अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया था। इस घटना ने गांव के लोगों को नाराज कर दिया और धीरे धीरे सोहन को सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। खेतों में काम करने वाले मजदूर उसके यहां आने से कतराने लगे। व्यापारी भी उससे लेन देन करने में हिचकिचाने लगे। देखते ही देखते उसका घमंड चूर होने लगा। उसकी पत्नी पार्वती का स्वभाव भी बदल गया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि सम्मान और रिश्तों का महत्व धन से कहीं अधिक होता है। इन परिस्थितियों ने सोहन के भीतर गहरा पश्चाताप जगा दिया। उसने महसूस किया कि जमीन और दौलत की चाह में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, उन्हीं को उसने दुख और अपमान दिया। अंततः एक दिन वह रोते हुए अपने भाई के पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी
और अपने अपराध का प्रायश्चित करने की विनती की। उस दिन परिवार में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों बेटों के वापस आने के बाद परिवार फिर से जुड़ने लगा। सोहन ने अपनी कुछ जमीन बेचकर एक सेवा गृह बनवाने का निर्णय लिया, जहां बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग सम्मान के साथ रह सके। यह उसका पश्चाताप भी था और जीवन को नई दिशा देने का प्रयास भी। पार्वती और सुनीता भी उस सेवा कार्य में हाथ बंटाने लगी। मोहन ने भी जीवन के छोटे छोटे सुखों में संतोष ढूंढना सीख लिया। धीरे धीरे रामलाल और शांति का जीवन फिर से शांति और संतोष से भरने लगा। इस पूरी कहानी का सार यही है कि धन, प्रतिष्ठा और बाहरी पहचान जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति नहीं होती। असली दौलत प्रेम, सम्मान और अपनापन होता है। माता पिता चाहे कितने ही वृद्ध और कमजोर क्यों ना हो जाए, वे हमेशा आदर और स्नेह के अधिकारी होते हैं। यदि इस कथा को सरल रूप में समझा जाए तो रामलाल और शांति का जीवन बहुत साधारण था। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई का मार्ग सिखाया, मगर समय के साथ दुनिया की चमक दमक ने उनके बेटों की सोच बदल दी। सोहन ने धन कमाया और बड़ी हवेली बनवाई। उसे लगने लगा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी अहंकार में उसने अपने माता पिता को कमजोर और अनुपयोगी समझना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी पार्वती भी उसे इसी दिशा में उकसाती रही। दोनों ने मिलकर माता पिता को घर से अलग कर दिया। दूसरी ओर मोहन का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके भीतर एक डर भी था। वह अपनी नौकरी और घर की शांति बनाए रखने के लिए खुलकर विरोध नहीं कर पाया। उसे हमेशा यही चिंता सताती रही कि लोग क्या कहेंगे या कहीं उसका सब कुछ छिन न जाए। यही डर उसे चुप कराता रहा और धीरे धीरे वह अपनी जिम्मेदारी से दूर होता चला गया। इस कहानी को सुनते समय हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अनजाने में अपने माता पिता की उपेक्षा कर रहे हों? क्या हम उनकी छोटी छोटी जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं या नहीं? जब शांति बीमार पड़ी तब यह सच्चाई सामने आई कि वे दोनों धर्मशाला में रह रहे थे। उसी समय डॉक्टर अशोक ने उनकी मदद की और उन्हें अपने क्लिनिक में भर्ती कराया। अशोक केवल एक डॉक्टर नहीं था, वह संवेदनशील इंसान भी था। उसने मोहन को बुलाकर कहा कि वह अपनी गलती को समझे और माता पिता के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगे। यह बात सुनकर मोहन का दिल टूट गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने माता पिता को फिर से घर लाएगा और उनकी सेवा करेगा। उसने सुनीता से भी कहा कि अब घर में माता पिता का सम्मान सबसे पहले होगा। शुरुआत में सुनीता हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा और उसने स्नेह दिखाना शुरू किया। उधर सोहन का अहंकार और लालच उसे अकेलेपन की ओर ले गया। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे और उसे समझ आने लगा कि धन से बड़ा धन रिश्ते और सम्मान होते हैं। अंततः उसने अपनी गलती स्वीकार की और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अपनी हवेली का एक हिस्सा सेवा गृह में बदल दिया ताकि वहां जरूरतमंद लोगों को सहारा मिल सके। अब वही जमीन जो कभी अहंकार का प्रतीक थी, लोगों की भलाई का माध्यम बन गई। धीरे धीरे पूरा परिवार फिर से एक हो गया। रामलाल और शांति पूरे सम्मान के साथ अपने घर लौट आए। परिवार में प्रेम और अपनापन फिर से लौट आया। बच्चों ने यह समझ लिया कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। घर में फिर से खुशियां बसने लगी। इस कहानी से कुछ सरल लेकिन गहरी सीख मिलती है। माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के पहले शिक्षक और सबसे बड़े सहारा होते हैं। धन अस्थायी होता है, लेकिन स्नेह और सम्मान हमेशा स्थायी रहते हैं। गलती होने पर माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। पश्चाताप से जीवन बदल सकता है, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। समाज की झूठी प्रतिष्ठा के डर से अपने कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा कायरपन है। कर्म करते रहना चाहिए और कर्म में सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। आत्मसंयम और मौन भी बड़ी शक्तियां हैं। कई बार चुप रहकर सोच लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जो अपने मन और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। इस कथा का अंतिम संदेश बहुत विनम्र है।
यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमारे निर्णय, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। यदि हम समय रहते अपनी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधारने का साहस जुटा लें तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं, और यदि देर हो जाए तब भी सच्चा पश्चाताप रास्ता दिखा सकता है, बशर्ते दिल से ईमानदारी हो। अब अंत में एक प्रश्न हर श्रोता के लिए है, क्या वास्तव में हम अपने घर में माता पिता के प्रति वही सम्मान और स्नेह दिखाते हैं जिसके वे अधिकारी हैं? क्या कभी यह सोचा है कि हमारी छोटी छोटी बातें परिवार के वातावरण को कितना बदल सकती हैं? अपने मन से यह सवाल जरूर पूछिए और अपने विचार अवश्य साझा कीजिए। अच्छे विचारों के लिए विशेष योग्यता, उम्र या स्थिति की आवश्यकता नहीं है। केवल एक समर्पित हृदय चाहिए जो कह सके, हे कृष्ण, मुझे फिर से गढ़ दो, मैं फिर से अच्छा सोचने को तैयार हूं। हमारे मन में जो विचार आते हैं वे केवल शब्द नहीं बल्कि भविष्य के बीज होते हैं। जैसे खेत में बोया गया बीज अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे कर्म और भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि यह धारा पवित्र हो तो जीवन सहज रूप से ईश्वर की ओर बहता है, परंतु यदि यह विषाक्त हो जाए तो आत्मा भटकेगी। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, तुम्हारा पहला विचार तय करता है कि दिन कैसा होगा। यदि पहला विचार चिंता, भय या क्रोध से भरा होगा तो मन उसी मार्ग पर दौड़ेगा। पर यदि पहला विचार श्री कृष्ण की स्मृति से शुरू हो, जैसे, हे प्रभु, आज भी मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, तो पूरा दिन एक प्रकार की छोटी तपस्या बन जाता है। और दिन के अंत में जब तुम आंखें मूंदते हो, तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत और अंत में विचारों की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग या परिस्थितियां हमारे विचारों को गंदा कर देती हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों की रक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जैसे समुद्र में जो लहर उठती है वह समुद्र के अंदर से उठती है, बाहर से नहीं, वैसे ही विचार भीतर से उठते हैं। बाहर की कोई बात तभी तुम्हें चोट पहुंचा सकती है जब उसने भीतर स्थान बना लिया हो। इसलिए स्वयं को इतना संपूर्ण बनाओ कि कोई बाहरी विष तुम्हें न छू सके। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे या अपमान करे तब याद करो, क्या श्री कृष्ण को भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा? फिर भी उन्होंने प्रेम, करुणा और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा। सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध जीतने वाला नहीं, बल्कि जो अपने विचारों को युद्ध की आंच में भी शुद्ध रख सके। जब मन बहुत अशांत हो तब विचारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय है सांस पर ध्यान। गहरी सांस लेना और छोड़ना उस समय विचारों को रोकने जैसा है। हर गहरी सांस के साथ श्री और छोड़ते समय कृष्ण का ध्यान कर लो। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की हलचल शांत करता है। विचार अपने आप मौन होने लगते हैं और उसी मौन में श्री कृष्ण का अनुभव जन्म लेता है। अगर आज तक तुमने खुद से नहीं कहा कि मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रकाश के योग्य हूं, मैं श्री कृष्ण की कृपा का पात्र हूं, तो आज ही कहना शुरू करो। जब तक तुम अपनी भीतर की ऊर्जा को स्वीकार नहीं करोगे, कोई भी अच्छा विचार तुम्हारे अंदर टिक नहीं पाएगा। विचारों को घर तभी मिलता है जब आत्मा को स्वयं पर विश्वास होता है। यही आत्मविश्वास वह दीपक है जो नकारात्मकता के अंधकार को हर पल पराजित करता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर समस्या के बीच एक अवसर छिपा होता है, अच्छा सोचने का, बेहतर बनने का और गहरी समझ पाकर आगे बढ़ने का। जब जीवन कठिन हो और मन बार बार टूटता है, तब समझना चाहिए कि तुम्हारे विचारों की परीक्षा चल रही है। क्या उस समय भी तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो? क्या उस अंधेरे में भी तुम किसी के लिए दीपक जलाने की इच्छा रखोगे? यदि हां, तो तुम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो, क्योंकि वही मन श्रेष्ठ है जो पीड़ा में भी पवित्र बना रहता है। कई बार अच्छे विचार इसलिए नहीं आते क्योंकि हम अनावश्यक बातों में उलझे रहते हैं। दूसरों की बातें, दुनिया की अफवाहें, छोटे मोटे झगड़े और रोजाना की तुच्छ चिंताएं, इन्हें हटाना सीखो।
अपने मन को उस दिशा में ले जाओ जहां उसे सुकून मिलता है। ध्यान, नाम, जप, सरल प्रार्थना, यह सभी मन को निर्मल रखने के साधन है। पर इन साधनों का प्रभाव तब और गहरा होता है जब हम इन्हें रोज सचमुच अपनाते हैं, केवल सोचकर खत्म नहीं करते। अब कुछ सरल अभ्यास बताए जा रहे हैं जिन्हें रोज करने से विचार स्वतः शुद्ध और स्थिर बनते हैं। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लो। हर सांस पर सरल शब्दों का ध्यान करो, श्री सांस में और कृष्ण सांस बाहर करते समय। यह तुम्हारे पूरे दिन की नींव तय करेगा। हर दिन कम से कम एक बार किसी के लिए सच्ची शुभकामना करो। किसी अजनबी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। हे प्रभु, इस जीव का कल्याण हो। इसे मन में ध्यानपूर्वक दोहराओ। यदि कोई घटना दर्द देती है तो उसे बार बार याद मत करो। इसके बजाय उस अनुभव से मिली सीख को लिख लो। सीख पर ध्यान दो, गलती पर नहीं। शाम को सोने से पहले दिन के 3 अच्छे पल याद करो। किसी की मुस्कान, किसी की मदद या अपनी कोई छोटी सफलता। धन्यवाद कहो। जब मन अशांत हो, थोड़ा समय निकालकर केवल 5 मिनट सांस पर ध्यान करो। गहरी सांस लो, छोड़ो और किसी एक स्नेहिल वाक्य का स्मरण करो। हे प्रभु, तू मेरे साथ है। यह अभ्यास सरल है पर असर गहरा है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता बदलने लगेगी और जब विचार बदलेंगे तो कर्म और परिस्थितियां भी परिवर्तित होंगी, क्योंकि विचार वही बीज है जिनसे भविष्य अंकुरित होता है। एक और बहुत जरूरी बात, दूसरों को क्षमा करना सीखो। यह क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब किसी को माफ करते हो तो दिल हल्का होता है और हल्के मन में अच्छे विचार पनपते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति के व्यवहार को भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर का बोझ छोड़ दो। ऐसा करने से तुम अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हो जाते हो और जीवन के नए अवसरों के लिए खुल जाते हो। कभी कभी लगता है कि अच्छा सोचने के लिए बड़ा संदर्भ चाहिए, कोई विशेष स्थान, गुरु या स्थिति। पर सच्चाई यह है कि केवल एक छोटा सा कदम ही पर्याप्त है। नियत को सही करो। हर सुबह पहला वाक्य बदल दो। हे प्रभु, आज मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा। यह छोटा सा संकल्प पूरे दिन की दिशा बदल देता है और लगातार करने से यह आदत बन जाती है। ध्यान रहे, अच्छे विचार तभी टिकेंगे जब अभ्यास से पुष्ट किए जाएं। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए छोटे छोटे कार्य करो जो अच्छे विचारों को पुष्ट करे। किसी की मदद करो, किसी की बात ध्यान से सुनो, किसी के लिए एक प्यारा संदेश भेजो। जब बाहरी दुनिया में प्रेम फैलाओगे, भीतर भी प्रेम बढ़ेगा। यह चक्र स्वाभाविक रूप से चलता है। एक और सरल उपदेश, अपनी स्मृतियों का चयन करो। हम हर घटना को बराबर महत्व देते हैं, पर मन वही चुनता है जिसे बार बार याद रखते हैं। इसीलिए जानबूझकर उन पलों को चुनो जो तुम्हें उन्नत बनाते हैं। प्रेम के क्षण, मदद के पल, ईश्वर की कृपा के समय। प्रतिदिन कम से कम एक बार उन पलों को याद करो और उनका धन्यवाद करो। इससे विचार, करुणा और आभार से भर जाएंगे। जब बाहरी बातें परेशान करें तो अपने आप से पूछो, क्या इसने मेरे भीतर कोई जगह बनाई है? यदि नहीं तो उसे बाहर निकाल दो। किसी की नकारात्मक बातें तभी चोट पहुंचा सकती हैं जब तुमने अंदर उसे स्थान दे दिया हो। इसीलिए अपनी आंतरिक जागरूकता बढ़ाओ। मित्रों, आज की कथा में एक विशेष सूचना है। अभी तक आप मेरी आवाज सुन रहे थे, कुछ समय के बाद या अगली वीडियो से आप इस चैनल के रियल कैरेक्टर की आवाज सुनेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा।